दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज मेरे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत अली एहसन सर, एफपीडीसी फुटबॉल पाकिस्तान डॉट कॉम के एडिटर ये रह चुके हैं। ही हैज़ रिटन इन लॉट्स ऑफ पब्लिकेशंस। काफ़ी जो बड़े अखबारात हैं, जैसे कि आप देख लें एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन न्यूज़। एक अखबार में मैंने खुद भी काम किया हुआ है, पैट्रियट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और ऑब्जर्वर के लिए मैंने खुद भी काम किया हुआ है। बट ही हैज़ रिटन इन अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस एंड इंटरनेशनली ही इज़ आल्सो रिटन big publications which I've also read, and he is probably the greatest football historian in Pakistan right now. And I would compare him with Dr. Numan Niaz at some level. But in football field, but I would like to say also he's a Manchester United fan, and I would like to say कि ये कहते हैं ना, आप अक्सर के, मैं भगत सिंह की बहुत ज्यादा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ लड़ना है और फुटबॉल को ठीक करना है, तो आपको पाकिस्तान में भगत सिंह जैसा कैरेक्टर बनना पड़ेगा। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ। तो अली हसन इज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, जस्ट लाइक मैंने इस्माइल फारूक भाई के लिए भी ये कहा था। दीज टू गाइज आर वर्किंग टायरलेसली। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 20 years to save football in Pakistan and fight for football in Pakistan. So he deserves immense respect. Sir, कैसे हैं आप? यूएस से आपने ज्वाइन किया है। Thanks a lot for coming to my channel first of all. And how are you? बहुत बहुत शुक्रिया शयान, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मतलब आपकी तारीफ, आपने भी काफ़ी तारीफें मेरी कर दी, तो इनायत आपकी। देखें, मैं पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए पिछले 20 साल से मैं कवर कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म के। हमारा अपना जो प्लेटफॉर्म फुटबॉल पाकिस्तान .com से फीस बिल्ला हमने काम किया है। इस पे हमने बेसिकली पाकिस्तान के सिस्टेमिक इश्यूज और गवर्नेंस इश्यूज और नेशनल टीम के मसाइल और डोमेस्टिक फुटबॉल के मसाइल और डायस्पोरा टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में हमने फीस बिल्ला काम किया। वी ऑल डन दिस एसेंशियली एज वॉलंटियर्स। यस, मैंने पाकिस्तानी फुटबॉल के बारे में मैंने डॉन के लिए लिखा हुआ है, द नेशन के लिए लिखा हुआ है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का तक मुझे मौका नहीं मिला लिखने का, लेकिन अगर मुझे कोई इनवाइट आता है तो आई बी मोर देन हैप्पी टू राइट, कंट्रीब्यूट फॉर देम टू। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के बारे में लिखा हुआ है, और जहां मैंने पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए बात मैंने की है किसी भी बड़े ऑडियंस के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, आई एम ऑलवेज देयर। तो मैं हमेशा कभी थक नहीं सकता इसके बारे में, बिकॉज मैंने अपने 20 साल गवा दिए हैं पाकिस्तानी फुटबॉल को कवर करते हुए, और मेरे ख्याल से ये जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा साथ साथ में। सर, आपको कोई मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये लाजमी पूछूंगा, क्योंकि अब मैंने भी ये काम स्टार्ट कर दिया आपकी तरह ही, मैं भी एक महाज पर निकल पड़ा हूँ। सर, ये पैशन के हद तक तो चलें ठीक है, लेकिन सर एट सम पॉइंट आपकी हिम्मत टूट जाती है, बंदे की हिम्मत टूट जाती है। यार, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मैं अगर सिस्टम के खिलाफ, फॉर एग्जांपल मैं पीएफएफ का जो गलत निज़ाम है या उसके इलेक्शन जो कि गलत तरीके से हो रहे हैं, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मुझे कौन सुनेगा पाकिस्तान? तो ये मेरा एक बड़ा मुझे जहन में सवाल घूमता है बहुत ज्यादा व्हेन आई टॉक अबाउट दिस। देखिए, जब वो बात आपकी बिल्कुल सही है, आई एग्री विद दैट, बिकॉज कभी कभार हर एक की भी मतलब हम इंसान ही है ना, हम सबकी भी हिम्मत एक ना एक दिन जवाब दे जाती है। अब अमूमन आम बंदा जो जिस माशरती तबके से मेरा ताल्लुक है, जिस इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक क्लास में ताल्लुक है, अगर वो फुटबॉल फैन है, उनको पाकिस्तानी फुटबॉल के बारे में कोई क्या कहते हैं ना, कोई इल्म नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई शौक नहीं होगा। वो अपने यूरोपियन फुटबॉल और वर्ल्ड कप्स और चैंपियंस लीग्स और प्रीमियर लीग्स, ला लीगास को फॉलो करते रहेंगे साथ साथ में। वेल एंड गुड। अब वही बात है ना कि जब आप बचपन के अंदर आपने फुटबॉल देखनी स्टार्ट करते हैं, तो आई वाज 15-16 व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल प्रॉपर्ली। 2002 का वर्ल्ड कप देखा था मैंने प्रॉपर फुल, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट आई थॉट कि यार क्यों ना देखें इसको। उसके बाद मैंने फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो उसी दौरान ना, उसी इनिशियल ईयर्स के अंदर मेरा वास्ता पड़ा पाकिस्तान। मुझे पता था पाकिस्तान की फुटबॉल टीम भी थी बैक इन द 90s। मतलब याद पड़ता है कि आई थिंक एशियन कप के क्वालिफायर्स थे पाकिस्तान के अंदर हुए थे, जिसके अंदर काजाकिस्तान और इराक की टीमें आई थी। और मैंने किस्मत की बात है, मैं उस पिंडी में था, तो मैंने टीवी ऑन करके थोड़ा बहुत देख लिया था। आई वाजंट रियली इंटरेस्टेड इन फुटबॉल एट दैट टाइम, बैक इन द 90s। पढ़ लेता था उसके बारे में अखबार के अंदर, और हमने सही फेंटा खाया था इराक के और काजाकिस्तान के हाथों। तो एक आध गोल स्कोर करते, बट वी लॉस्ट लाइक 8-1 और 8-2 और 6-2 एटसेट्रा। ये तारीखी रिकॉर्ड इस लिहाज से। 2003 के अंदर जो हुआ था सैफ चैंपियनशिप, या उस जमाने में कहते हैं सार्क गोल्ड कप, तो ये बांग्लादेश में हुआ था, आई थिंक, इफ आई रिकॉल करेक्टली। और पाकिस्तान ने, मैंने एक मैच की हाईलाइट ऐसी अचानक मैं चैनल सर्फिंग ही कर रहा था, तो फुटबॉल का नया नया शौक था, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान बीट इंडिया इन द ग्रुप स्टेज 1-0। सरफराज रसूल ने आई थिंक एक डाइविंग हेडर से विनिंग गोल स्कोर किया था। yes, और मैं तो
उसके बाद से मैंने कहा कि यार आई नीड टू फाइंड दिस गोल अगेन। वो अब तक मुझे गोल अभी नजर नहीं आया इंटरनेट पे, तो उनके इंटरनेट पॉडकास्ट में मैंने पे सुना था ये जी जी बात मैं सुनी हुई है। जी जी। हाँ, तो उस गोल के बाद से मैं फिर लग गया। फिर वही बात है ना कि जब आप पाकिस्तान की, मतलब आप समझिए ऑब्सेशन है, ये एक ऑब्सेशन है मेरे लिए, हम जैसों के लिए, बिकॉज हमें पता है कि बिल्कुल सर, पोटेंशियल क्या हो सकता है इस स्पोर्ट का इस लिहाज से। बिकॉज बिल्कुल। मैंने जब पाकिस्तानी फुटबॉल को देखना सोचना स्टार्ट किया, कवर करना स्टार्ट किया, डिफरेंट तरीकों से देखा, लोगों से मैंने बातचीत की, डिफरेंट इलाकों की मैंने फुटबॉल के हिस्ट्री और कल्चर देखा, तो मैं देखा कि पाकिस्तान की फुटबॉल इट्स हेड हैज अ वेरी रिच फॉलोइंग एवरीवेयर। चाहे आपका गिलगित Right. बल्तिस्तान हो, चाहे वो कराची के इलाके लियारी, कोरंगी, मलीर हो, या बल्दिया टाउन हो, चाहे वो पूरा बलोचिस्तान हो, चाहे वो सदर्न केपी के या एक्स फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स हो, या रूरल फैसलाबाद हो, खासतौर पे फैसलाबाद के जो गांव देहात आते हैं ना, ये झंग रोड पे, फैसलाबाद झंग रोड पे, तांदलियां लियालपुर वाला, एफसी भी है उनकी, फैसलाबाद लायल की लियालपुर एफसी भी। लायलपुर एफसी, जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे क्लब्स वहीं मौजूद हैं। तो मैंने कहा कि एक फुटबॉल लेवल है इस तरह का डोमेस्टिक लेवल पे। फिर इसी के साथ साथ हमारा फिर वास्ता पड़ा पाकिस्तानी नजाद खिलाड़ियों से, पाकिस्तानी डायस्पोरा प्लेयर्स से, जो कि ओके, यूके या यूरोप के अंदर खेलते थे प्रोफेशनल फुटबॉल, इवन एट लोअर लीग लेवल। जश रहमान फुलम के एक जमाने में थे, 2005 में यस, ही मेड हिज डेब्यू फॉर पाकिस्तान। बिगेस्ट लेजेंड। जी जी। अदनान अहमद, एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड अकेडमी, देन ही जॉइंड हडर्सफील्ड टाउन, पाकिस्तान के लिए उन्होंने भी खेला। इसके आईएसएल साथ में भी साथ खेले, इंडियन सुपर लीग में भी खेले थे वो, राइट? नहीं, अदनान वो अहमद, आदिल वो आदिल नबी थे, वो आदिल नबी थे। वो आई आदिल थिंक नबी दिल्ली एंड वो जो डायनामोस, नबी ब्रदर्स, उनके भाई भी थे नबी ब्रदर्स में आई से, थिंक। जी जी। नबी ब्रदर्स। अदनान तो आई थिंक तब तक रिटायर हो गए थे, बिकॉज ही प्लेड टिल द मिड 2010s, एंड उसके बाद रिटायर हो गए थे। ही प्लेड a season in Hungary, he played a season in Iran, etc. तो काफी उनका एक अच्छा इंटरेस्टिंग करियर था। Probably the best, most gifted midfielder I've ever seen playing in a Pakistan shirt, and that says a lot. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उस वजह से ना फिर एक 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 आप समझे कविश आ जाती, ख्वाहिश आ जाती कि भाई इतना सब कुछ पोटेंशियल है आपके पास, फ्रॉम डायस्पोरा, फ्रॉम डोमेस्टिक फुटबॉल एक्सेट्रा, आप आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं इफ यू हैव द राइट पीपल एंड द राइट विजन, सो टू स्पीक। बट वही बात है ना, फिर हमारा वास्ता पड़ा हम जैसों का, बिकॉज ये उस दौर की बात है जब सोशल मीडिया था नहीं, था नहीं, बिल्कुल। और बहुत सारे अफराद को नहीं पता था कि भाई इंटरनेट की नाम ही कोई चीज होती है। तो भाई हमारा हाँ, प्लेटफॉर्म वर द ट्रेंड सेटर्स। तो हमारी वेबसाइट पीएफएफ की वेबसाइट से भी पुरानी है। बिल्कुल बिल्कुल, नो नो आप डाउट। आप वेबैक मशीन में जाकर ना, वेबैक मशीन की जो है आर्काइव, इंटरनेट आर्काइव पे आप जाके हमारी वेबसाइट का आप नाम सर्च करें फ्रॉम 2000, तो आपको पुरानी स्क्रीनशॉट मिल जाएंगी उस वेबसाइट की, जब न्यूज सारी कंपाइल करते थे। वैसे तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि आप ही शायद पीएफएफ हैं और वो आपसे आके शिकायत करते हैं कि पीएफएफ का बंदा तो ये है मेन। तो ये ये जरा क्लियर ये कर दें। ये एक बहुत ही कहते हैं ना, एक मजाया खेज अलमिया है जो कि पिछले 20 साल से मैं फेस करता हूँ। बिकॉज जाहिर सी बात है ना, एक काफी हद तक पीएफएफ की कोई सोशल मीडिया पे ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी। तो कुछ भी लोग नहीं। समझते थे कि भाई फुटबॉल पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारी फेडरेशंस जो हैं उनका नाम इस तरह, फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया हो गया, फुटबॉल श्रीलंका हो गया, इस तरह की चीजें होती थी। ऑफन पीपल अज्यूम दैट मे बी हम भी फेडरेशन है, बट वी आर नॉट। मैंने कहा नाम से, हम एक न्यूज वेबसाइट है, नाम से पता चल जाना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम फेडरेशन बिल्कुल है, हमने कभी नहीं कहा हम पीएफएफ बिल्कुल। है। और अभी बाय तक द हमें वे, सॉरी, बहुत बाय सारे द वे, हमें जी जी। आपकी मैं जरा थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहता। आपने कभी पीएफएफ के साथ किसी प्रोजेक्ट में या कोई कोलैबोरेशन इस तरह कुछ किया है footballpakistan.com में? कोई इस तरह हुआ है कोई प्रोजेक्ट? हमने जो भी कोई हमें इवेंट्स का मौका मिला हो कवर करने के लिए, तो हम गए हैं। हमने हमेशा उनको ओके। थ्रू प्राइवेट चैनल्स, हमने वगैरह उनको थ्रू आवर इंटरेक्शंस विद सर्टेन ऑफिशियल्स ओवर द इयर्स, हमने उनसे प्लेयर्स आइडेंटिफाई करके दिए, हमने उनको आइडियाज ही पिच किए थे। बट वही बात है ना, हमने सारा काम ही फीसिबिलिल्लाह किया। मतलब जो मेरा एक, आई थिंक वन इवेंट आई वुड से आई एक्चुअली वेंट एंड कवर्ड वाज द 2011 नेशनल चैलेंज कप इन फैसलाबाद। तो मैं बकायदा मैं हूँ ओरिजिनली मुल्तान से, तो आई वेंट फ्रॉम अच्छा, मुल्तान टू फैसलाबाद, टू फैसलाबाद टू कवर दैट इवेंट। मैं फाइनल में भी गया था, कुछ मेरे कॉलिग्स लाहौर से भी आए थे वहीं से। तो हमने वही फीसिबिलिल्लाह काम किया, हम वहीं गए, वहीं आराम से रहे। और क्या कहते हैं, मतलब मैं आई लिव विद रिलेटिव, बिकॉज मेरी फैमिली वहां थोड़ी बहुत रहती है फैसलाबाद साइड पे। हाँ, तो हम खुद ही गए, हमने कोई पैसे वैसे नहीं मांगे पीएफएफ से कि भाई हम आ रहे हैं। हमने कहा कि हमने करनी है, तस्वीरें खींच लेंगे, वेबसाइट पर लगा देंगे साथ पैशन के साथ में। लिए किया आपने बेसिकली आप। बेशकली, क्योंकि वही बात है ना, रिमेंबर कि ऑनलाइन प्रेजेंस पाकिस्तानी फुटबॉल की नहीं थी। और बहुत सारा जो हमारा माशरती तबका जो फुटबॉल फॉलो करता है ना, क्या कहते हैं, जो पाकिस्तानी फुटबॉल में इन्वॉल्व है, उनको भी रिसेंटली ही जाके इंटरनेट का या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना आया है। ठीक है। और उन्हीं की हमारी ही देखा देखी में बहुत सारी फिर
पेजेस इमर्ज हुए हैं फेसबुक पे जो डिफरेंट इलाकों की फुटबॉल या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को लेके साथ चलते हैं, सॉबस मिला, मतलब हमने एक ट्रेंड सेट किया एंड पीपल हैव टेकन इट फॉरवर्ड। बट वही बात है ना, हमने अपना मेंटेन किया बिकॉज एक पैशन है, आप समझें, और एक ऑब्सेशन है। ये दिस इज अ वेरी अनहेल्दी ऑब्सेशन। एक मेरी कहावत है, ये मेरी कहावत है जो कि मैंने कई मरतबा रिपीट भी की हुई और मेरे बाकी कॉलीग्स भी इस बात पे मेरे साथ मुत्तफिक हैं। इट टेक्स अ स्पेशल काइंड ऑफ इडियट टू बी अ पाकिस्तानी फुटबॉल फैन। मेरा शुमार बिल्कुल मेरा शुमार उन्हीं खास किस्म के अहमकों में आता है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसी पे कि देखें, आपने इडियट की तो बात की, लेकिन आप अगर थोड़ा सा तारीख में हम जाएं, थोड़ा सा, मैं क्योंकि यू आर आल्सो फुटबॉल हिस्टोरियन, क्या ये सच है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो थी उसकी 2 फेडरेशंस थी 1948 में? एक मेरा क्वेश्चन ये है, ये मैंने डॉन का एक आर्टिकल पढ़ा था 27 मार्च 1948 का, और उजैर उमर जो पॉलिटिशियन है, जो असद उमर के भाई हैं, उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर पॉडकास्ट के अंदर एक बताया हुआ है। एंड सेकेंडली, एक और जो हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो एक ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि हमने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने 2 फुटबॉल जो टीम्स थी वो भेजी थी ओमान के अंदर, और ओमान में जॉर्डन के खिलाफ हमारा मैच था और उसी दिन 2 पाकिस्तान की फुटबॉल टीम्स उतरी थी। क्या ये सच है? ये 1990s के अंदर ऐसा हुआ था, वैसे इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देता हूं तो 1990s में पीएफएफ के प्रेसिडेंट थे मियां मोहम्मद अजहर, ठीक है, जो एक्स मुस्लिम लीग के थे, और उनके बेटे हमाद अजहर आजकल पीटीआई में होते हैं, एक्स गवर्नर पंजाब, बड़े उनका काफी ना, वो वेरी सीजन पॉलिटिशियन फ्रॉम पीएम मुस्लिम लीग के थे साथ में। उनके जनरल सेक्रेटरी थे हाफिज सलमान भट्ट, उनका ताल्लुक था जमात इस्लामी से। चले, मियां अजहर जो थे वो थे आपकी टिपिकल औसत दर्जे के सियासतदान जिनको बस कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन मिल गई एज ए साइड गिग के तौर पे। हाफिज सलमान भट्ट जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, पुराने जमीयत के भी थे, वो आईजेटी के भी रहनुमा थे लाहौर साइड के। He was an actual football fan, Bhatt साहब, अल्लाह उनकी दजात बन गई, he died like a year or so back. तो उनका अपना फुटबॉल क्लब भी है वहेब एफसी के नाम से। उन्होंने अपने भाई की याद में, हाफिज वहेब भट्ट, जो उनके भाई, आई थिंक वो फुटबॉलर थे एक जमाने में, वो फौत हो गए काफी यंग उम्र के, तो उनकी याद में उन्होंने फुटबॉल क्लब चलाया, तो फुटबॉल काफी ऑब्सेस्ड भी थे। तो जाहिर सी बात है ना, थे तो सारे सियासतदान एट द एंड ऑफ द डे, तो उनकी आपस में ना खींचातानी शुरू हुई। आई थिंक कोई ऐसा हुआ था कि हाफिज सलमान भट्ट ने कोशिश की कि अगले पीएफ इलेक्शन में मैं खड़ा हूं, मैं मियां अजहर को साइड पे कर दूं। हालांकि उनके इनिशियल दौर के अंदर जो उस जमाने में होती थी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जो कि सिर्फ 2-3 हफ्ते की चलती थी, उसके बाद आप जाएं डिपार्टमेंट्स जहां भी जाएं आपने करें, भट्ट साहब ने अपने दौर के अंदर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को एज ए लीग फॉर्मेट में बनाया था। इट बिकेम द लीग फॉर्मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान फुटबॉल हिस्ट्री। तो 1990s में जब इनकी आपस में टसल स्टार्ट हुई ना, मियां मोहम्मद अजहर की और हाफिज सलमान भट्ट मरहूम की, तो पीएफएफ 2 धड़ों में तकसीम हो गई। इट बिकेम दैट बिकॉज हाफिज सलमान भट्ट ने अपना पीएफएफ एक्शन चलाया, क्या कहते हैं, और मियां अजहर अपने चलाते गए, और ये वाकई हुआ था। अभी मैं मुझे भी आता हूँ 1990s में फिर क्या हुआ कि जब ये धड़े में तकसीम हुए, तो एक फैक्शन का हम पीएफएफ में लेजिटिमेट क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूं या मैं प्रेसिडेंशियल होपफुल हूं, एक ने कहा कि मैं हूं क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूं वगैरह। और ये वाकई हुआ था कि वी सेंट 2 टीम्स साइमल्टेनियसली फॉर द सेम इवेंट। तो उस पे एएफसी को बड़ी और फीफा को बड़ी तब चढ़ी कि भाई ये क्या बकवास हो रहा है हमारे साथ, ये क्या मजाक हो रहा है। तो उन्होंने पीएफएफ पे बैन लगा दिया पाकिस्तान पे। और मियां अजहर चूंकि इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी आई थिंक उस दौर के अंदर इलेक्टेड होते थे, बट इट्स सपोज्ड टू बी ए परमानेंट पोजीशन, जो कि बाद में फिर उसको एक अनइलेक्टेड ऑफिशियल बना दिया बिकॉज ना, सो दैट इट्स जस्ट अ परमानेंट पोजीशन इन द पीएफएफ इटसेल्फ। तो मियां अजहर ने फीफा से बात करेगा कि भाई मैं लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हूं पीएफएफ का इस वक्त, एंड ही बेसिकली बैंड हाफिज सलमान भट्ट फॉर लाइफ, मतलब पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया पीएफएफ। फीफा ने भी कहा कि ही इज एन अनडिजायरेबल पर्सन हाफिज सलमान भट्ट को, और फिर ही गॉट साइडलाइंड ऑन द साइड। तो ये धड़ों में तकसीम होना बड़ा आम होता है ना पाकिस्तान के, बिकॉज जब आप किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन को सियासतदानों के हवाले करेंगे ना, वो अमूमन आते हैं ऐसे टाइम पे जब उनकी अपनी हुकूमत होती है, ठीक है, वो अमूमन आके इंटरफेयर करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन के मामला, बिकॉज बहुत सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर जिनके पास वोटिंग राइट्स है, तो वो तो आपके डिपार्टमेंट्स, वापडा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, रेलवेज, एचईसी, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स है सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स है ना, वो सब गवर्नमेंट को जवाब दें। तो जब वो गवर्नमेंट का बंदा आता है, कहता है कि यार देखो हमारे बंदे ने यार फलानी फेडरेशन में
ना यार तुमने इसको वोट करना है। तो जब बाकी तो कोई नहीं, गली कोई नहीं, कर देंगे, क्या जाता है, आप ही सर, आपका हुक्म सर आंखों पे। तो फिर वही बात है ना कि जो पुराने इनकम्बेंट्स होते हैं जो किसी और हुकूमत के दौर में आए होंगे, वो फिर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ना कि इनको रोकें या साइड पे करें वगैरह वगैरह करें। तो वो फेडरेशन धड़ों में तकसीम हो जाती है, फिर जो स्पोर्ट है पाकिस्तान की, वो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की वो घास चलने चली जाती है साथ साथ में। करंटली पीएफएफ के अंदर देयर इज नो फैक्शन, आई मीन देयर आर फैक्शंस कंपीटिंग टू टेक ओवर पीएफएफ जब इलेक्शन होते हैं या जिस तरह की से कोई गवर्नमेंट टेक ओवर फिर से हो। But currently the PFF is controlled by a FIFA appointed normalization committee. Yes, normalization committee, yeah. NC is the actual PFF right now. Make no mistake about that. Because NC तब अपॉइंट होती है एज ए पनिशमेंट के तौर पे कि फीफा अपॉइंट करती है एनसी को कि भाई इस फेडरेशन के अंदर मसाइल हुए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई बहुत बड़ा टसल हो गया या कोई मुतनाज़ा इलेक्शन हो गया, अ कंट्रोवर्शियल इलेक्शन व्हिच वाज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड, तो फीफा फिर एनसी अपॉइंट करती है टू सॉर्ट थिंग्स आउट, कोट एंड नॉर्मलाइज द सिचुएशन, फिर नए फ्रेश इलेक्शंस वो अपनी निगरानी में कॉल अप करते हैं। जैसे इजिप्ट में हुआ था। जी, इजिप्ट में हुआ, हेटी क्या कहते हैं आपका, ये गाना के अंदर भी हुआ था इस तरह से, मतलब डिफरेंट कंट्रीज हैं। आपको आप सर्च करें ना फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से ममालिक में आई है। यहां तक कि अर्जेंटीना में भी एक एनसी बनी थी जब अर्जेंटीना के इलेक्शन हुए और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के, तो उसके अंदर क्या कहते हैं ना एक वोट कोई औखा किस्म का पड़ गया जिसकी वजह से, और जो प्रेसिडेंट था अर्जेंटाइन एफए का, ही गॉट इंडाइटेड इन द फीफा करप्शन स्कैंडल जो भी तक ऑन गोइंग है दुनिया के अंदर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे साउथ अमेरिकन फुटबॉल के, लैटिन अमेरिकन फुटबॉल के, नॉर्थ अमेरिकन फुटबॉल के, इनको एफबीआई ने इंडाइट किया, दे आर बीइंग चार्ज्ड विद करप्शन, ग्राफ्ट एलिगेशन इस तरह से। तो उस वजह से फिर अर्जेंटीना पे भी एक एनसी इंपोज करनी पड़ी। इजिप्ट में तो ये हुआ था ना कि दे बेसिकली played very badly in an African Cup of Nations. उस पे वजह से ना, बिकॉज फुटबॉल इज द मेन स्पोर्ट इन इजिप्ट, बहुत सारी दुनिया में, तो लोगों ने ववेला मचा दिया कि यार ये क्या परफॉर्मेंस थी। तो इजिप्शियन एफए ने बेसिकली ये किया कि जितने भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ना, इलेक्टेड बॉडीज थी, उन सब ने इन मास रिजाइन कर दिया कि हम हमसे नहीं हुआ, रिजाइन हुआ। तो जनरल सेक्रेटरी जो परमानेंट स्टाफ थे वो रह गए। तो फिर फीफा ने कहा कि यार चलो एनसी को हम लाते हैं, वो कम से कम डे टू डे अफेयर्स चलाएं और फिर एक नए इलेक्शंस के लिए हम करें। उनकी लीग भी चलती रही, उनकी नेशनल टीम भी चलती रही, उनका क्या कहते हैं इलेक्टोरल निजाम भी चलता रहा, जो उनका प्रोसेस था साथ साथ में। टुक देम 2 years 3 years, जितने भी साल लगे उनको, बिकॉज फिर कोविड आ गया बीच के अंदर। वहां किसी ने कब्जा नहीं किया, वहां किसी ने मुतनाज़ इलेक्शन पे आके नहीं कहा कि एनसी इलेजिटिमेट है, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में ये हुआ कि 2021 के अंदर, आपने अगर रिसेंट खबरें पढ़ी हो, मार्च 2020, थोड़ा सा मैं आपको इंटरजेक्ट करूंगा, क्या ये सच है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये जो हमारा केस गया था, जब इनके बीच में धड़े बन गई थी और सिविल वॉर हो गई थी, तो साकिब निसार के पास केस गया था जो चीफ जस्टिस उस टाइम पे थे, एंड साकिब निसार साहब ने कहा कि फीफा कौन है, आई डोंट नो हु फीफा इज, एंड ये पॉडकास्ट में बोला है उजैर उमर साहब ने कि साकिब निसार ने लिटरली ये बोला कि फीफा कौन है, ये हमारे मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। क्या ये सच में हुआ था? इसके बारे में मेरे पास कोई खास इल्म नहीं है, क्योंकि ये मुझे जरूर पता था कि जब 2018 में, जब क्योंकि 2015 के जो ओरिजिनल इलेक्शन हुए थे ना 2015 में, दे वर कंट्रोवर्शियल बिकॉज पंजाब एफए का जो प्रोविंशियल इलेक्शन था उसके अंदर गहमा गहमी हो गई, फिर पीएफएफ के इलेक्शन में था, उस पर फिर स्टे ऑर्डर आ गया लाहौर हाई कोर्ट का, फिर वो कोर्ट केस चलता रहा फॉर लाइक 3-4 years। फैसल सालेह हयात तो ऑफिशियली फीफा पीएफएफ प्रेसिडेंट थे एज ऑर्गेनाइज्ड बाय फीफा एनएएफसी, लेकिन फिर वही बात है ना कि वो इलेक्शन प्रोसेस रुक गया और फिर कोर्ट केस लिटिगेशन चलती रही, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर, फिर तारीख पे तारीख आती रही। 2018 में फिर जब लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पीएफएफ को ओरिजिनल फीफा रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को वापस हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के कंट्रोल में थी, एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जस्टिस रिटायर्ड असद मुनीर जो थे, उस वक्त उनको पीएफएफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था कोर्ट ने। फिर जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं वापस दें आप ये पीएफएफ को, जो फीफा रिकॉग्नाइज्ड बॉडी थी, तो फिर जाहिर सी बात है फैसल सालेह हयात आए, तो फिर क्या कहते हैं, और फिर लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। इवेंचुअली जब चीफ जस्टिस के पास गया सुप्रीम कोर्ट 2018 के अंदर उनके पास एक केस जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ऑर्डर कर दिया। अब जो क्लेम उस पॉडकास्ट में कही थी कि साकिब निसार ने कहा कि भाई फीफा कौन होता है, हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सनली। शायद हुआ, शायद हुआ हो, शायद ना हुआ हो, आई कैन नॉट से दैट बिकॉज आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर दैट वन। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारे हमारे अफराद को स्पोर्ट्स गवर्नेंस का या स्पोर्ट्स फेडरेशंस की या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का कख भी नहीं पता।
बिल्कुल बिल्कुल। हम समझते हैं कि हर फेडरेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कि अगर क्रिकेट टीम ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, प्राइम मिनिस्टर सख्ती से नोटिस पे, प्राइम मिनिस्टर पे चेयरमैन पीसीबी को चेंज कर देता है, और सिलेक्शन कमेटी बनती है। सिलेक्शन कमेटी बनती है। हाँ। फीफा के अपने कवानीन के अंदर तमाम उनकी जो 211 मेंबर एसोसिएशन, जिसमें पाकिस्तान भी है, ब्राजील भी है, जर्मनी भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, सऊदी अरब वगैरह भी है, वो हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि हर फुटबॉल एसोसिएशन किसी भी मुल्क की हो, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट अ गवर्नमेंट एंटिटी। ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर सकती गवर्नमेंट उसके अंदर, जो मर्जी हो। इंटरफेयर, हाँ इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब कोई भी, मतलब अपनी तरफ से कहते हैं कि फेडरेशन के मामले जो है वो फेडरेशन खुद चलाए फीफा की निगरानी के अंदर, बिकॉज फेडरेशन जो है वो फीफा को जवाब दिया है, बिकॉज फीफा फंडिंग करती है, फीफा की वजह से वो नेशनल टीम के मैचेस खेलते हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, फीफा की वजह से उनके रेफरीज इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाके वो हिस्सा लेते हैं एज मैच ऑफिशियल्स, फीफा की वजह से उनकी कोचेस को ट्रेनिंग मिलती है, जो कोचिंग कोर्सेज के लाइसेंसिंग होती है उनको, फीफा की वजह से उनकी यू टीम्स आके जाती है, फीफा की वजह से उनकी जो उनके जो नेशनल चैंपियंस हैं, क्लब के चैंपियंस हैं, वो फिर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। फीफा कहती है कि भाई हमारी वजह से आप लोग फुटबॉल खेलते हो इंटरनेशनली, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी अगर आपने हमारा मेंबर बनना है। क्योंकि हमारा समझते हैं ना कि आईसीसी ने कभी हुकूमती इंटरफेरेंस को कभी रोका नहीं, टू बी फेयर, फॉर वेल एंड गुड। तो फीफा के अंदर, तो पीएफएफ के अंदर ना, बिकॉज हमारे लोगों को नहीं पता कि ये भी कोई चीज होती है, बिकॉज लाइल्मी है, जहालत है, बिकॉज बहुत सारे अवाम को जिनको, तो वही बात है ना कि फीफा क्या चीज है। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी स्टिक फुटबॉल की जो बरादरी है उसमें भी ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो बदकिस्मती से यही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी फुटबॉल जो है अपने लोकल इलाके के जो लोकल इनविटेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें कभी कभार वो ऑर्गेनाइज डिफरेंट टीमें आती हैं, या उनकी जो अपना एक डिस्टेंट पास था जिसको हमें कोई खास अंदाजा नहीं था, उसके अलावा उनका व्यू कभी आगे गया ही नहीं। फुटबॉल 200 ममालिक खेलते हैं इस दौर में। फुटबॉल सिर्फ आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट के या शहर के या तहसील के या गांव देहात के यादगारी टूर्नामेंट नहीं है। फुटबॉल इज अ स्पोर्ट्स प्लेड बाय एवरीवन। अगर आपने फुटबॉल में कामयाब होना है, आपको दुनिया के मुताबिक चलना होगा, और फेडरेशन के अंदर, फेडरेशन के मामलात में किसी हुकूमत की मुदाखलत करने का कोई हक नहीं, बिकॉज जब भी कोई मुदाखलत करता है, बैन बाय फीफा। आप कुवैत का एग्जांपल निकाल लें, कुवैत का एग्जांपल निकाल लें। कुवैत गल्फ कंट्री है, फुटबॉल इज द मेन स्पोर्ट ओवर देयर। रॉयल फैमिली की आपस में झगड़े होते हैं, बिकॉज रॉयल फैमिली का जो एक धड़ा है उसने कुवैत फुटबॉल एसोसिएशन पे कंट्रोल किया हुआ है। बड़ा एक मशहूर उनका एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी है, शेख अहमद बिन फाद अल अहमद अल सबा, मतलब मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली बट अ प्रोमिनेंट मेंबर इन फीफा, resigned from FIFA because of corruption allegations, but he's still member of the Olympic Council of Asia, by the way. तो उनके अपने बंदों ने कुवैत एफए को चार्ज संभाला हुआ था, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज। कुवैत ने क्या पास किया? कुवैत ने एक स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन पास की, कानून पास किया, जिसके अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स बॉडीज के अंदर, खासतौर पर कुवैत फुटबॉल एसोसिएशन के मामलात में वो पे डायरेक्ट दखलंदाजी दें। फीफा को पता चल गया, बिकॉज शेख अहमद उस वक्त फीफा के मेंबर थे। उनका कि यार ये तो खतरनाक चीज है, ये तो वायलेशन है। फीफा ने कुवैत पे बैन लगा दिया। कुवैत की टीम ना कोई इंटरनेशनल मैच खेल सकी, ना एशियन कप में पार्टिसिपेट कर सकी, ना क्वालिफाई पार्टिसिपेट की, जब तक कुवैत की गवर्नमेंट ने उस लेजिस्लेशन को वापस नहीं लिया। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया उन्होंने बेसिकली, राइट? अपना कानून जो था स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन का, उनको वापस लेना पड़ा, फिर फीफा ने बैन हटाया उन पे। क्योंकि जब वो ममालिक फुटबॉल खेलते हैं, उनको पता है इन चीजों के बारे में, तो आखिर में वो खुद भी, जब भी हुकूमत ने कहा कि यार हम फेडरेशन पे हम काबिज कर रहे हैं, फीफा कहते ओए पीछे हट वरना बैन कर देंगे तुझे। जो फुटबॉल खेलने वाले मालिक कहते हैं नहीं 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 ऐसा तो नहीं करते, चले हम मुज़ाकरात करते हैं, हम चाहते हैं कि एक नई फेडरेशन एक आए, हम चाहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी हो, थोड़ी सी चेक्स एंड बैलेंसेस हो वगैरह, वेल एंड गुड। क्योंकि हमारा स्पोर्ट फुटबॉल नहीं है, एज फार एज दी पॉलिटिकल एलीट्स एंड कंट्रोलिंग एलीट्स को समझते हैं फीफा क्या चीज है। फीफा बहुत बड़ी चीज है, और फीफा ने अपनी कंट्रोल मेंटेन करना है हर स्पोर्ट्स मेंबर एसोसिएशन में, चाहे जो मर्जी हो जाए। बिकॉज अगर उन्हें किसी एक फेडरेशन पे ये चीज अलाउ कर दी ना, कि मुदाखलत उन्होंने अलाउ कर दी बेसिकली लीगली या जैसी भी तौर पे, तो 210 ममालिक और भी हैं, वहां भी चल सकता है। देन इट सेट्स अ बैड प्रेसिडेंट फॉर देम टू। तो ये जहालत है बेसिकली हमारी अपनी आवाम की, कि हम नहीं समझते, हम समझते हैं कि भाई हमें ही फुटबॉल खेलनी आती है, बाकी दुनिया तो हमें बस क्या कहते हैं रेलू कट्टे हैं। भाई आप अपनी रैंकिंग, आप अपनी नेशनल टीम की औकात देखें, आप अपनी तारीखी औकात देखें, आप अपनी
परफॉर्मेंस देखें इंटरनेशनल इवेंट्स पे, पाकिस्तान हैज नॉट वन अ सिंगल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच इन इट्स एंटायर हिस्ट्री. पाकिस्तान हैज नेवर क्वालिफाइड फॉर द एशियन कप, जो कि मेन कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है. पाकिस्तान ने कभी एशियन गेम्स में, जहां अंडर 23 फुटबॉल खेली जाती है, उसमें भी कभी कोई मेडल पोडियम हासिल नहीं किया. शायद हमने एक सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया, दैट्स अबाउट इट रियली. जो भी हमारी सक्सेस का दारोमदार था, वो आपके साउथ एशियन लेवल में 4 सैफ गेम के टाइटल्स आ गए, 89, 91, 2004, 2006, और एक 2011 में सैफ अंडर 15 बॉयज चैंपियनशिप आ गई. जब इस तरह की आपकी, और शायद हमने किसी छोटे रीजनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया हो, मतलब मर्डाका कप एक जमाने में मलेशिया में बड़ा खेला जाता था, अभी भी खेलता है बट इतना ज्यादा नहीं खेला जाता, वहां हम शायद सेमीफाइनल में पहुंचे होंगे या फाइनल में पहुंचे, वी नेवर वन इट. तो आपने कभी फुटबॉल के अंदर कोई चीज हासिल नहीं की, आप अपनी तारीख का बयान करते हैं, आपने आउटसाइड साउथ एशिया नहीं किया, आपसे बाकी ममालिक आगे निकल गए, उनके पास प्रोफेशनल. जी, एक चीज सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर. देखें, आप 20 साल से ये कह रहे हैं कि देखें, अभी जो रिसेंटली आपका एक मुद्दा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सवेयर किस्म की चेंजेस होनी चाहिए, बल्कि टॉप टू बॉटम एक एक सफा, एक एक पैरा, एक एक शेक चेंज होनी चाहिए. ये आपने काफी बार कहा है, और ये आप काफी ज्यादा पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा पीएफएफ का, तो इलेक्शंस अगर हो भी जाए तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज वही पुराने चेहरे वापस आ जाएंगे बार बार उठ के. हम सबको पता है, मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि इलेक्शंस कैसे होते हैं पीएफएफ पे, पूरी डिटेल मैंने वीडियो बनाई. 26 इलेक्टोरल कोलाज, पीएफए के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ बनाया है. सर, हम आवाज कैसे उठाएं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूब पे हैं लोग, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चलाएं हम इनके खिलाफ, हम क्या करें, हम आवाज कैसे उठाएं कि इन तक पहुंच जाए और कुछ प्रेशर क्रिएट हो पीएफएफ पे और इलेक्शंस डिले हो जाए. मेरा कहने का मकसद ये है. देखें, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं कहूंगा कि देखें कि ये डिस्कशन जो है पीएफएफ के कायन के लिहाज से या कॉन्स्टिट्यूशन, करंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, ये आम ले पर्सन के लिए शायद मुश्किल हो समझने के लिए, बिकॉज आपको पहले पीएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे पास कॉपी है 2015 कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अगर आप बाकी फुटबॉल गवर्नेंस एस्पेक्ट्स को फॉलो करते, बाकी मुझे कहता है यार, तो अभी तक इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक सिलेक्शन कमेटी बननी चाहिए. हालांकि फुटबॉल में सिलेक्शन कमेटी नहीं होती, हेड कोच होता है रिस्पॉन्सिबल. सिलेक्शन कमेटी क्रिकेट में होती है, सिलेक्शन कमेटी आपकी हॉकी में हो सकती है, हालांकि जरूरत नहीं है टू बी फेयर. लेकिन मैं ये बस जरूर कहूंगा, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट इज बेसिकली ए क्लोज शॉप, कि वो जो अभी तक पीएफएफ की कांग्रेस का जो हिस्से थे, बस वो ही खड़े हो सकते हैं. और ये जानबूझ के किया था पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस ने, फैसल सालेह साहब के दौर. जी बिल्कुल, वो चाहते थे कि उन्हीं के अपने बंदे, जो अपने ही बंदे वो प्रोविंसेस से लाते थे पीएफएफ कांग्रेस में, वही बंदे आए और वही बंदे उनकी चमचागिरी करें, वही बंदे उनके खासम खास बने, वही बंदे उनको क्या कहते हैं वोट दें, ताकि वो ताहयात रहें. क्योंकि वही बात है ना कि देयर इज नो एक्चुअल डिटेल्ड स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान, जो कि फेडरेशंस की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बयान करती है. हुकूमत कभी इस फेडरेशंस को फंड की तरह नहीं करेगी. पीएफएफ को आपने कभी पढ़ा हो तो पीएफएफ की जो कुल मिला के जो जाती है ना, कोई क्या कहते हैं फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए साल का, या 15 लाख या 20 लाख रुपए साल का, दैट्स पीनट्स. मैन, दैट इज पीनट्स. मुझे हैरानी हो रही है, मैं ये सुन, ये है सिर्फ जो, और ये काफी सालों से रुकी हुई है, बिकॉज वही बात है ना कि वो फैसल सालाह ने एक वक्त में आए कि उन्होंने अपने आप को रुकी हुई है, बिकॉज पीएफएफ, बिकॉज जब फैसल सालाह हयात ने 2004 या 5 की जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिजेक्ट किया, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी थी 2005 की, जब फैसल, आयरॉनिकली जब फैसल सालाह फेडरल मिनिस्टर भी थे और पीएफएफ के प्रेसिडेंट भी, जब साइन ऑफ किया था उस पे, जी, तो उसमें लिखा हुआ था कि फेडरेशंस के पास, प्रेसिडेंट्स के पास एक 2 टर्म लिमिट है 4 इयर्स की, सो यू कैन ओनली बी प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म्स. पीएफएफ ने कभी उसको रेटिफाई नहीं किया कि हमने इसको इंक्लूड करना है. फैसल सालाह ने क्या चलाकी किया था कि यार ये तो वायलेशन है हमारे पीएफएफ के इंडिपेंडेंस के अंदर, कि वी आर नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, हम तो फीफा की हम स्टैट्यूट्स को मानते हैं. तो उन्होंने थ्रू कोर्ट स्टे ऑर्डर्स पे he got elected for a 3rd term and he almost got elected for a 4th term, जिसमें 2015 का इलेक्शन हुआ था. तो उन्होंने कहा कि हम पीएसबी से हम डिसएफिलिएट हो रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से. तो उस वजह से कहा कि भाई हम नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी हम पे लागू नहीं होती. हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं, हमारे
सियासी अशराफिया को स्पोर्ट्स की गवर्नेंस का कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, नो डाउट। हमारे जो अफराद है ना वो समझते हैं कि स्पोर्ट क्या होती है, यार मुंडन जरा वो आपडेज भर्ती कर दो, रेलवेज में चला जाए, फौज में भर्ती हो जाए, उसको हम एम्प्लॉय कर देंगे। डिपार्टमेंट सिस्टम हमने अपने सर पे सवार किया बिकॉज और कुछ नहीं था। आपने आई थिंक वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट है, आर्ट डिपार्टमेंट्स को वोटिंग राइट है, पीआईए एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको भी वोटिंग राइट है। पीआईए ने अपनी फुटबॉल टीम तो 2015 में खत्म कर दी थी, लेकिन वही बात है ना कि क्योंकि जो जैसे मैंने अपनी कई जगह जिक्र भी किया था, ट्विटर स्पेसेस पे भी, अपने फेसबुक लाइव पे भी या जन में किया था, पीएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी आउटडेटेड। तो अगर फीफा चाहती तो वो जब एनसी अपॉइंट हुई थी इनिशियली, तो उसकी मैंडेट में लिखते कि आप जरा पीएफएफ के स्टैट्यूट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, जो दस्तूर है, उसको जरा रिव्यू करें। लेकिन फॉर्मली अभी तक फीफा ने नहीं किया बिकॉज इट्स, हालांकि फीफा ने कुछ इलाकों, कुछ एनसीज को बाकी ममालिक में कहा कि चलो आप जरा रिव्यू करें कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि फीफा के अंदर भी अपनी सियासी चीजें चल रही होती है, बिकॉज पुश एंड पुलिंग चल रही है। फीफा खुद करप्टेड टू बी ऑनेस्ट, वही ना, बिल्कुल उसमें कोई शक की बात नहीं, थोड़ी सी खींचातानी चल रही होती है। अगर वो चाहते तो होता, लेकिन उसमें भी एक कानूनी सवाल उठता है कि अगर एनसी, जो एक अनइलेक्टेड बॉडी है, फीफा ने अपॉइंट की हुई है, अगर एनसी एक नया कानून दस्तूर बना के देती है, अगर इलेक्शन होता है बिलफर्ज, तो उसका ये मतलब नहीं है कि क्या कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर जो कहते हैं कि यार पुराना आइन हमारे लिए फायदे में था, what would stop them from taking this thing to the local courts, जो कि अभी भी होना है, फिर भी अब चाहे चेंजेस ना भी हो तो कहता है हम स्टे ऑर्डर ले लेंगे लाहौर हाई कोर्ट से या बहालपुर हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद आईएचसी से या लोकल कोर्ट्स के थ्रू, ये लिटिगेशन चलती रहती है। क्या गारंटी है कि अगर पीएफएफ का एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो फिर नई जो कांग्रेस आती है इलेक्टेड होकर, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी भी या नहीं? लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि एज लॉन्ग एज फीफा सेज कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है तो फिर कहते हैं कि यार परे मरो, बैन फिर से हम करें जब तक हमारी बात। फीफा ने कहा था कि 2014 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस की थी ना 2015 के इलेक्शंस की रनअप के दौरान, वो फीफा ने कभी एक्सेप्ट नहीं की थी, बिकॉज 2-3 वोटिंग राइट्स कुछ टीमों से लेके किसी और को दे दिया था। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, जो नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का जो चैंपियन का जो वोटिंग राइट था वो दे दिया था। फीफा ने कहा कि यार ये तो आपने प्रॉपर तरीके से प्रूव तक नहीं कराया, you didn't even get it approved from the actual PFF कांग्रेस, वो तो आपने ऑन अ विम अमेंड कर दिया। क्या कहते हैं ना, फैसल सालियात ने अपने लोगों के साथ मिलकर, बट इट वाजंट अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन बोर्ड कि भाई ये करना है या नहीं करना। तो यस, आपके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आपके प्रोविंशियल एफएज आते हैं, 3-3 वोट्स उनके हैं, आपके पास इस्लामाबाद एफए 1 वोट उनके पास है, आपके पास 8 डिपार्टमेंट्स आ गए, ठीक है। देन यू हैव ए रेफरीज एसोसिएशन, ठीक है, 1 वोट उनका है, बट देयर इज नो प्लेयर्स एसोसिएशन, देयर इज नो कोचेस एसोसिएशन, ठीक है, तो देयर इज नथिंग विद दैट वन। गिलगित के पास सिर्फ वोट नहीं है, एजेके के पास वोट नहीं है। हाँ, क्योंकि वो दे आर एसोसिएट मेंबर, दे डोंट हैव अ वोटिंग राइट बिकॉज़ दे आर नॉट प्रोविंसेस, दे डोंट हैव अ वोटिंग, दे आर ओनली ऑब्जर्वर स्टेटस। फुटबॉल एसोसिएशन, हाँ, एसोसिएशंस हैं उनके पास, आप उनको बिकॉज़ दे आर नॉट फुल प्रोविंस, आप उनको एक-एक वोट दे सकते हैं, बट अगेन इट रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आपने, और देखें मेरी आइडियली, मैंने जिस तरह इस्माइल फारूक की भी पॉडकास्ट से मैंने पिछले साल क्या कहते हैं इसका जिक्र डिटेल में किया था पिछला गर्मियों के अंदर, कि असूलन होना ही चाहिए था कि आप अपनी पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो क्लब बेस्ड लीग हो, आप उनको वोटिंग राइट दें, कि जिस तरह होता है ना कि अगर आपके पास 12 टीम है तो आप उनमें से 4 को आप वोटिंग राइट देते हैं कि भाई अब 12 प्रीमियर लीग की टीम्स हैं, 16 टीम्स हैं, आप अपने इनमें से आप 4 बंदे आप अपॉइंट करके पीएफएफ कांग्रेस में भेजिए, आपके पास वोटिंग राइट। रजिस्टर्ड फुटबॉल क्लब्स होने चाहिए जो प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। आप विमेंस कमेटी की कोई तुक नहीं बनती, टू बी फेयर, बिकॉज विमेंस कमेटी में आप रैंडम ये ना क्या कहते हैं रिजर्व सीट के एमएनए एमपीएस को ले आते हैं, शायद एक आध उसको फुटबॉल से ताल्लुक भी हो, बट इट्स मोस्टली अ रबर स्टैम्प बाय द रूलिंग पार्टी एट दैट टाइम। आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय विमेंस लीग, और विमेंस लीग को आप वोटिंग राइट दे दें। एक प्लेयर एसोसिएशन इसके अंदर एक वोट विमेंस प्लेयर का हो, एक वोट क्या कहते हैं 2 वोट्स हो आपके पाकिस्तान मेन प्लेयर्स के जैसे भी होता है, आप एक्सपैंड कर सकते हैं, बट दैट रिक्वायर्स एक्चुअल वर्क ऑन द ग्राउंड फॉर दैट टू हैपन। जैसा मैंने कहा था कि जो पीएफएफ करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज डिलिबरेटली रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द पीपल इन द पीएफएफ कांग्रेस, बट इट्स आल्सो वेरी आउटडेटेड बिकॉज हमारे पास एक एग्जिस्टिंग कांग्रेस 2015 के बाद से कोई आई नहीं, ठीक है। तो दैट मींस दैट ओनली दोस पीपल इन द 2015 कांग्रेस जो इलेक्ट हुए थे, ओनली दोस आर एलिजिबल टू दिस, बिकॉज 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाया था,
फीफा ने कहा इट्स इंटरफेरेंस, वी डोंट एक्सेप्ट दैट, हम उसको मानते ही नहीं। और उस इलेक्शन के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट आई थी, इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट की जी सुप्रीम कोर्ट ने आके अपनी तरफ से खुद इलेक्शन करने की कोशिश की अपनी निगरानी में, बट फीफा ने कहा कि भाई जो इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो मामला चल रहे हैं, आप उसी के इलेक्शन को फॉलो करें, आप इंटरफेयर मत करें इस मामले के अंदर, ठीक है? आप उसी के इलेक्शन को जो उनका प्रोसेस है उसी को चलाएं, डोंट इंटरफेयर इन दैम। और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी बैक डाउन करना पड़ा, बिकॉज बैन फीफा ने बैन लगाया था, बट चूंकि वो अंडर 17 वर्ल्ड कप होना था इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट हलचल में आ गई, नहीं यार ये इस बैन को हटाओ, वी नीड टू गेट दिस बैन आउट, बिकॉज वरना फिर होस्ट नहीं कर सकेंगे कोई टूर्नामेंट। हमारे क्लब्स जो हैं आईएसएल के चैंपियन, हम एएफसी चैंपियंस लीग के अंदर नहीं खेल सकेंगे, हमारी टीम नेशनल मैचेस इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल सकेंगी, तो उनको दे हैड टू बैक ट्रैक। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, जो इंटरिम कमेटी बनी है वो चीजें हैंडल करे, जल्दी इलेक्शन करा, छेती काम करके फिर आगे मामला में चलते रहेंगे साथ में। मैं उसके बारे में डिटेल में ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहूंगा। पाकिस्तान के फुटबॉल जो बरादरी है, जो कि बहुत सारे फैक्शंस में डिवाइडेड है, जस्ट टू टेक ओवर द पीएफएफ जब उनको मौका मिलेगा, लाइक आई सेड, उनका वर्ल्ड व्यू अपने जिले या शहर या प्रोविंस के फुटबॉल मामला से कभी आगे गया नहीं। सर एक वो आपने पाक पतन की आपने स्टोरी बताई थी, वो जरूर इंक्लूड कीजिएगा, जो आपने बताया था कि वहां पे स्क्रूटनी हो रही थी, क्लब स्क्रूटनी में, और कैसे वो सब्जी मंडी में उनको फुटबॉलर्स बना दिया था, वो जरूर सर इंक्लूड कीजिए। ये 2014-15 की बात है। मुझे एक जानने वाले ने मुझे, जो कि लोकल फुटबॉल के अंदर वो काफी इन्वॉल्व, उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी इसके बारे में। आई वोंट नेम हिम बिकॉज मैं उनकी प्राइवेसी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो पाक पतन का जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है, बिकॉज हर डिस्ट्रिक्ट का अपनी फुटबॉल एसोसिएशन होती है, ठीक है? मजेदार बात ये, जस्ट टू गो ऑन द साइड ट्रैक, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट एफए के पास वोटिंग राइट है उनकी प्रोविंशियल कांग्रेस में। बलूचिस्तान और केपीके के कुछ डिस्ट्रिक्ट के पास वोटिंग राइट नहीं है। बिल फर्स्ट चित्राल, डीएफए चित्राल जो है, दे डोंट हैव अ वोटिंग राइट इन द केपीके कांग्रेस, एफए कांग्रेस। इनसेन, राइट? तो उसमें हाँ, इसमें अभी मैं नहीं जा रहा। खैर, पाक पतन की जब स्क्रूटनी हुई थी, तो एक बंदा जिसका उसका एक फुटबॉल क्लब था, कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए क्या किया उसने, लोकल अपनी, उसके पास एक ग्रास मंडी के अंदर ना एक कॉन्ट्रैक्ट वाली दुकान थी, उसने क्या किया कि लोकल डेली वेजेस को पकड़ा, उनको फुटबॉल किट पहनाई, उनको एक पाक पतन के डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड में ले गया जहां वो स्क्रूटनी होनी थी। कहते हाँ ये सारे मेरे प्लेयर हैं, किसी एनआईसी नंबर है। उन्होंने बंदा कहा अच्छा ठीक है, ओके 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 ठीक है, हो गया, और उनको वोटिंग राइट रिट्रीव हो गया साथ में। तो ये बात याद रही, जितने भी जो क्लब्स हैं ना आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये ज्यादातर एमेच्योर क्लब्स हैं, देयर एमेच्योर क्लब्स, देयर नॉट प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स, देयर एमेच्योर क्लब्स। तो इनका ना कोई, इनकी अगर कोई कानूनी हैसियत है वो सिर्फ ये कि इनकी रजिस्ट्रेशन उनके डिस्ट्रिक्ट एफए के साथ हुई या नहीं हुई। इनका ना कोई बैंक अकाउंट है, ना ही कोई कानूनी हैसियत है, ना इन्होंने कभी अपने मामलात को सही करने की कोशिश की, बिकॉज जरूरत नहीं है, जरूरत कभी पेश ही नहीं है। ये छोटे अपने लोकल टूर्नामेंट करवाते हैं, उनमें कभी हिस्सा ले लिया, कभी नहीं लिया। कुछ प्लेयर आ गए, किसी टूर्नामेंट में कोई प्लेयर नजर आ गया तो किसी डिपार्टमेंट को भर्ती कर दिया, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली। देयर इज नो ट्रांसफर फी सिस्टम इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इन सर्टेन केसेस, या अगर है भी तो बड़ा पूरली इंप्लीमेंट किया जाता है उस पे। तो क्या कहते हैं ना कि ये वही लोग हैं जो कि पिछले सालों से, क्या कई दिहाइयों से पाकिस्तानी फुटबॉल के लोकल से लेकर फेडरल लेवल तक वो मुंसलिक रहे हैं, और इनका वर्ल्ड व्यू अभी तक ना 60 से 70 से कभी बाहर ही नहीं गया। मैं, जैसा मैंने कहा, 20 साल मैं आजकल बाहर होता हूँ, लेकिन मेरी जब भी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है ना, या इंटरेक्शन हुआ सोशल मीडिया पे या इन पर्सन हुआ, मैं सर पकड़ लेता हूँ कि यार सर खुदा का खौफ करें यार, थोड़ा मूव विद द टाइम्स। अगर आप कहते हैं कि बहुत टैलेंट है इस मुल्क के, बहुत टैलेंट है इस मुल्क के, व्हाट डू यू मीन बाय टैलेंट? बिल्कुल, व्हाट डू यू मीन बाय टैलेंट? टैलेंट वो होता है जो एक सिस्टम से इमर्ज करके आता है। आप समझते हैं, आप लिवरपूल फैन है, आप लिवरपूल फैन है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड कहां से आया था? उसको अचानक ऐसे पकड़ के बस लिवरपूल की टीम में डाल दिया था, फर्स्ट टीम में डाल दिया था क्या? यूथ एकेडमी, अंडर 8s, अंडर 9s, थ्रू द रैंक्स निकला था। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली थी जब वो 7 साल का बच्चा था, 6 साल का बच्चा था। वो एक सिस्टम के थ्रू इमर्ज हुआ। बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जो कि एकेडमी स्ट्रक्चर से आते हैं। और मजेदार बात बताऊं आपको, इंग्लैंड की जो, या जितने भी आप यूरोपियन ममालिक देखते हैं उसके अंदर, अगर 1000 बच्चा होगा ना जो कि एकेडमी सिस्टम से स्टार्ट करता है, व्हेन देयर अंडर 9s और अंडर 10s और अंडर 11s अंडर 13s, उन 1000 बच्चों में से 10 या 20 बच्चे होते हैं जो सिर्फ प्रोफेशनल फुटबॉलर बनते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो वो एक बड़ा फिल्टरिंग, बड़ा रूथलेस फिल्टरिंग डाउन प्रोसेस होता है। टैलेंट जितना मर्जी हो आप में, आप जितना मर्जी अपने गली कूचे में आप कीपी अपीस करेंगे, 100-150 कर लें, बंदा पूछे कि अच्छा स्किल तो तेरे पास है बेटा कि तू जगलिंग कर सकता है, तुझसे 11 साइड खेली जाती है,
तुझे टैक्टिक्स का पता है, टैक्टिकल मूव्स का पता है, तुझे पता है कि भाई तूने ऑफ द बॉल क्या करना है, बिकॉज 90 मिनट के अंदर आपके पास बॉल कुल मिला के 3 मिनट से ज्यादा नहीं आती विद द बॉल एट योर फीट। सारी गेम ही ऑफ द बॉल है, सारी गेम ही ऑफ द बॉल है आजकल, क्योंकि मैं आपको एक स्टैट बता दूं, 4 या 5 मिनट बॉल आपके पास रहती है मॉडर्न फुटबॉल में, एक प्लेयर के पास 4 या 5 मिनट से, गंदोगान है फॉर एग्जांपल, कल का मैच आपने शायद देखा होगा बायर्न और सिटी का था, 4 to 5 मिनट्स बॉल है उसके पास, ही इज यूजिंग द बॉल फॉर 4-5 मिनट्स, फॉर द नेक्स्ट 85 मिनट्स ही इज वर्किंग ऑफ द बॉल, ही इज शोइंग हिज टैक्टिकल नर्व्स एंड इंटेलिजेंस, वो हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं है। और ये हिस्टोरिकली नहीं पता थी। एक इंटरेस्टिंग टिडबिट आपको बताता हूँ, जो अर्ली 2000s के अंदर ना एक इंग्लिश कोच हमारे पास आए थे, 2 इंग्लिश कोचेज आए थे उसी दौर में ना, बैक टू फोर्थ, जॉन लेटन और डेव बर्न्स। अभी तक जॉन लेटन जो है वो क्या कहते हैं ना, वो कभी कभार हमारे पेज पे कमेंट भी कर देते हैं ना कि जैसे कभी कभार ना कि होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बुजुर्ग आदमी, जाहिर सी बात है, अर्ली 2000s में थी। इनमें से किसी एक का इंटरव्यू किसी ने किया था, तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान के जो फुटबॉलर्स है ना, वो फुटबॉल को ऐसा हॉट पोटैटो समझते हैं कि गर्म आलू के, यार उछाले उछाले यार क्या करें यार, किसी और को हवाले करते हैं। और क्योंकि वही बात है ना कि हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की फुटबॉल तारीख थी, हम बात करते हैं हमारे पास अब्दुल गफूर मजना थे, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, हमारे पास तोराब अली थे, हमारे पास कयूम अली चंगेजी साहब थे, यू नो वन ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम ऑफ साउथ एशिया। हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि 50s 60s 70s में इमर्ज हुए। 71 के बाद जब बांग्लादेश हमसे आजाद हो जाता है, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर आजाद मुल्क बन जाता है, तो जो वहां का एक प्रोफेशनल क्लब्स कल्चर था ना, जो अभी तक मौजूद है वहां, वो चला गया साइड पे, तो हमारे पास सिर्फ डिपार्टमेंट रह गए। जो प्रोग्रेस करनी चाहिए थी ना हमने उन इंटरवीनिंग डेकेड्स में, 70s ऑनवर्ड्स में, वो हम नहीं कर सके, बिकॉज हमसे टीमें आगे निकल गई, बिकॉज फुटबॉल बिकेम देयर मेन स्पोर्ट। ठीक है, और हमने अभी तक ना पुराने डिपार्टमेंट सिस्टम को, 6 हफ्ते की नेशनल चैंपियनशिप हो गई, और सिंध रेड और पंजाब ब्लू वर्सेस केपीके व्हाइट्स और केपीके ग्रीन, इस तरह के मैच हुए। मतलब हमने, क्लब्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं जैसे मैंने कहा लोकल लेवल पे, बट देयर आर एमेच्योर क्लब्स, बिकॉज मुस्लिम एफसी चमन हो गया, अफगान एफसी चमन हो गया, मतलब आपके जो आतिश एफसी टांक केपीके के अंदर, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टेड क्लब्स इन केपीके, आतिश एफसी जो है टांक साइड पे, डिस्ट्रिक्ट टांक के अंदर आपको बहुत सारे क्लब इस तरह के मिलेंगे जो कि लोकल टूर्नामेंट्स में, इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स में जाते खेलते रहते हैं, फैन फॉलोइंग भी आती है वगैरह, बट दे आर स्टिल एमेच्योर क्लब्स, दे डोंट रिटेन देयर प्लेयर्स, दे डोंट डेवलप देयर प्लेयर्स आइदर। सर पोपो एफसी जो है, जहां से पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द फुटबॉलर्स निकल रहे हैं, पोपो एफसी की मैं बात करूं, आजकल निकल रहे हैं, मतलब इन रिसेंट एरा, जैसे वलीद खान निकले सर, वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में कभी खेले ही नहीं। अगेन दे आर आल्सो एमेच्योर क्लब्स, उनका बस ये है कि ट्रेनिंग, उनकी एकेडमी बहुत तगड़ी किस्म की है, दैट्स ऑल वी हैव। सो ये बड़ी अफसोस की बात है कि वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में नहीं खेल रहे। Well, पहली बात तो ये कि हमारा आखिरी पाकिस्तान प्रीमियर लीग सीजन 2018-19 में हुआ था। वही बात है ना कि क्योंकि अभी तक प्रीमियर लीग अभी तक हमारी नहीं हुई। 2021 वाला जो प्रीमियर लीग था वो अशफाक शाह ग्रुप ने कब्जा करने के बाद करवाया था, उसकी कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं है, तो आई डोंट कंसीडर दैट पाकिस्तान प्रीमियर लीग, कोई हैसियत नहीं थी। जो ऑफिशियल हैसियत वाली थी, आखिरी जो फुल सीजन था वो 2014-15 वाला था, फिर उसके बाद 2018-19 वाला है, फिर उसी दौरान आखिर में सुप्रीम कोर्ट का ने इलेक्शन करवा दिए, फिर अशफाक शाह ग्रुप ने टेक ओवर कर दिया, तो इवन दैट लीग्स काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बिकेम, इज इट ऑफिशियल और नॉट, बिकॉज़ एन आउटसाइड लीग ही नहीं है, प्रॉपर लीग नहीं हुई हमारी, 8 साल से हमारी लीग नहीं हुई पाकिस्तान प्रीमियर लीग। ये मैं इंडियन व्यूअर्स को बता रहा हूँ खास तौर पे कि ये अभी इधर हालात है, ये मसले मसाइल हैं, आप इसको देखें। आप कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है कि नहीं, देयर इज नो चांस इवन इफ वी टेक डायस्पोरा प्लेयर्स। अगर हम जून में जाते हैं साफ मेंस चैंपियनशिप खेलने के लिए, हमारे पाकिस्तानी फैंस की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पहुंची हुई है कि हम इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को ये हरा देंगे। भाई कम बैक टू रियलिटी, कम बैक टू द ग्राउंड लेवल। आपका कोई ग्रास रूट नहीं है, कोई आपका स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम मैंने सुना है कुछ सीडीए में इस्लामाबाद में बनना शुरू हो गया, अब वो भी पता नहीं बनता है कि नहीं। अब वही देखें, अगर तो सीडीए ने कोई प्लान किया, मतलब जिना स्टेडियम पहले से है वहां, उसी को रेनोवेट कर दो यार। इट्स अ मल्टीपर्पज स्टेडियम, वहां रनिंग ट्रैक भी है, सब कुछ है, इट्स 50,000 कैपेसिटी उसकी है, उसको रेनोवेट करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एथलेटिक स्टेडियम, इट्स अ मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम, उसके अंदर रनिंग ट्रैक भी है, फुटबॉल पिच भी है, सब कुछ। इट्स क्वाइट अ नाइस स्टेडियम, बट उसको रेनोवेट करने की बड़ी सख्त जरूरत है। जो पीएफएफ का हमारा होम ग्राउंड है वो पंजाब स्टेडियम लाहौर में, गद्दाफी स्टेडियम के साथ ही है। इयन रश स्टेडियम भी कहते हैं उसको, बिकॉज इयन रश केम टू पाकिस्तान इन 2019 राइट, तो उस वक्त उसका नाम इयन रश स्टेडियम लिख दिया है। मतलब वो तो ऐसी कहते हैं लफ्जिया तौर पर था ना, इयन रश, यू नो व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही वाज भाई इन हिज एरा। हां बिल्कुल, बट
वो पंजाब, वो स्पोर्ट्स फूड पंजाब उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इट्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स नॉट ओन्ड बाय द पीएफएफ। तो मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ था, बिकॉज जब आपने ही सारा फोकस किया ना, कहते हैं डिपार्टमेंट सिस्टम में, तो फिर आपने कभी फोकस ही नहीं किया कि इसको आगे ज्यादा साथ में लेके जाएं, तो इस पे था। खैर, अगर हम डायस्पोरा प्लेयर्स की बात करते हैं बिल्फर्स, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डू सो, बिकॉज पूरी दुनिया का हर मुल्क यही करता है। मोरक्को को हमने सपोर्ट किया 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर, वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। उनका 60-70% ऑफ द स्क्वाड वाज बोर्न एंड रेज्ड इन यूरोप, ठीक है। अशरफ हकीमी उनका राइट बैक, बोर्न टू इमिग्रेंट पेरेंट्स इन स्पेन। हकीम जियश उनका मेन प्लेयर जो था, जो कि इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं था, वाइस कैप्टन था, बोर्न एंड रेज्ड इन नेदरलैंड्स। डच यूथ इंटरनेशनल, मोरक्कन फेडरेशन ने लड़के डच एफए से उसको कहा कि तू स्विच कर हमारे लिए, तू हमारा स्टार बनेगा, तू मेरा मैच विनर है। कहता नवाज तू मेरा मैच विनर है ना, वो T20 वर्ल्ड कप वाली बात थी। सारे प्लेयर्स यूरोप में बॉर्न बेस्ड, बिकॉज मोरक्को की इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं, तो बहुत सारे लोग वैसे ही चले जाते हैं छोड़ के यूरोप ना, इलीगली या लीगली जाके वहां रहने के लिए। तो बच्चे वहीं पैदा हुए, सिटीजनशिप मिल जाती है, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल का मेन स्पोर्ट है, वहां आगे चले गए। लेकिन हालांकि मोरक्को के पास इट हैज द बेस्ट लीग इन अफ्रीका। उनके जो क्लब्स हैं, रजा कासाब्लांका हो गया, या अल इत्तेहाद रबात, अल इत्तेहाद तंजीर्स हो गया, या क्या कहते हैं ना, आर्मी क्लब रबात हो गया, सारे वाइदाद कासाब्लांका हो गया। उनकी फैन फॉलोइंग आप देखें, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं मैचेस पे। उनकी लीग इज द बेस्ट इन अफ्रीका, दे हैव द बेस्ट फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफ्रीका। उसके बावजूद वो यूरोप में प्लेयर तलाश करते हैं कि भाई हमने मुकाबला दुनिया से करना, तो हम चाहते हैं द बेस्ट प्लेयर्स वी कैन गेट, जिनके पास मोरक्कन, कहते तेरे अंदर अगर एक कतरा भी मोरक्कन है ना, तू मोरक्कन है। तो हमारे पास उस तरह के प्लेयर नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, बिकॉज बहुत सारा हुसैन है, उसका पासपोर्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से फंसा हुआ है सर, क्योंकि अभी जी बिल्कुल, वो नॉर्वेजियन है, तो एक जमाने में नॉर्वे डिड नॉट अलाउ ड्यूल सिटीजनशिप। उसके माँ बाप पाकिस्तान से गए थे, तो दे हैड टू गिव द सिटीजनशिप ओवर देयर, पाकिस्तानी जो थी। लेकिन 2020, हाँ, क्योंकि 2020 में फिर नॉर्वे ने ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ कर दी, ड्यूल सिटीजनशिप उन्होंने अलाउ कर दी। तो टेक्निकली पीएफएफ पाकिस्तान को चाहिए था, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि वो अपने ड्यूल नेशनलिटी लॉ में नॉर्वे को उसी वक्त ऐड कर देते, और उन्होंने थोड़ी सी बिकॉज वही बात है ना, जब आप नॉर्वे सिटीजन बनते हैं तो यूर बेसिकली यू हैव टू सरेंडर योर नेशनलिटी जहां से आप आए हैं। अगर आप नॉर्वेजियन सिटीजन बनना है तो आप सरेंडर करते हो, उसका मतलब ये आप पाकिस्तान को खैर बात कह रहे हैं। आपको फिर वो इन एक्सचेंज पाकिस्तानी एम्बेसी आपको देती है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, बिल्कुल, उसकी बेसिस पे आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं, बट यू नॉट लॉन्गर अ सिटीजन। आप पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन हो, बट यू नॉट अ सिटीजन एनीमोर। हाँ, तो जब नॉर्वे ने फिर फॉर्मली अलाउ किया ना 2020 के एंड पे ड्यूल सिटीजनशिप को, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि उसी वक्त वो अपने सिटीजनशिप एक्ट में तरमीम करके ना नॉर्वे को भी थोड़ा वो रेगुलराइज करते। लेकिन चूंकि अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ, इट्स स्टिल पेंडिंग समवेयर इन द कोर्ट केसेस। लोगों ने अपील भी की थी कि भाई इसको करें जल्दी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी नॉर्वेजियंस हैं जो नॉर्वे पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, वो चाहते हैं कि यार इसको जल्दी सॉल्व करें। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी ना कि सिटीजनशिप एतजाज कैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्वायर कर सकता है, और उसमें भी बहुत लंबा प्रोसीजर है कि भाई नायकॉप अप्लाई करो, नायकॉप आएगा, फिर पासपोर्ट अप्लाई करोगे, फिर उसकी वेरिफिकेशन, चेक्स एंड बैलेंस, वो काफी लंबा प्रोसेस है उसके लिहाज से। तो ये जरूरी था। देखिए, डायस्पोरा प्लेयर्स की बात करते हैं, मैं इनको नेमत समझता हूँ, ये नेमत है। बिल्कुल, इस तरह के प्लेयर्स को आप लाना चाहिए आपको अपनी नेशनल टीम में, ताकि कम से कम शॉर्ट टू मीडियम आप गेट रिजल्ट्स गोइंग अप। उनकी क्वालिटी में और जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर आप हमारे लोकल फुटबॉल, आसमान का फर्क है सर, सातवें आसमान आप कर रहे हैं। बिल्कुल, हम फर्श पे हैं, वो सातवें आसमान के अर्श में, ठीक है। बहुत से बदकिस्मती से बहुत सारे जो हमारे लोकल फुटबॉल स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनके अंदर पता नहीं किस तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि भाई इससे बेहतर प्लेयर तो हमारे लोकल लेवल पे हैं। वो कहां से भाई? सर, what metric do you have to compare players playing professionally in Europe with a player who's playing a local memorial tournament for a department? Exactly, sir. Apart from Alamgir Khan Ghazi, maybe you can say, apart from him कोई नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता। जो यंग लॉट अभी आया हुआ है ना, जो यंग लॉट जो भी रिसेंटली भी नेशनल टीम में जिनको अभी इंडक्ट किया है, करंट जो नेशनल टीम में, आलमगीर गाजी, शाइक दोस्त, आपका मोहम्मद वहीद, और मामून मूसा, अब्दुल्ला शाह, क्या कहते हैं आपका उमर हयात, ज़ैनुल आबिदीन इसाक। वहीद भी डाइग्रेस करके, मैं कराची यूनाइटेड को देखता हूँ, मैं फैन हूँ कराची का,
he has digressed sir in the last यार 2 years. अब बस देखें वो वही बात है ना कि चूंकि वो केआरएल ज्वाइन कर गया उसकी वजह से, पर उस वही बात है ना, व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग कंपैरेटिव फुटबॉल एट एनी लेवल योर टैलेंट एंड योर एबिलिटीज विल रिग्रेस. ये होता है, ये बदकिस्मती की बात, क्योंकि आप रैंडम टूर्नामेंट तो खेलोगे बट इफ यू आर नॉट प्लेइंग एट अ कंपैरेटिव एनवायरनमेंट योर टैलेंट विल रिग्रेस. तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप इन डायस्पोरा प्लेयर्स को जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जिनके डॉक्यूमेंट्स आप छेती इनको क्या कहते हैं ना, जल्दी फास्ट ट्रैक करवा सकते हैं हुकूमत से बातचीत करके, इनफॉर्मल या फॉर्मल जिस तरह तरीके से होता है, आप ला सकते हैं कि गेट रिजल्ट्स गोइंग अप. सैफ चैंपियनशिप में इफ वी हैव अ फुल कंटिंजेंट ऑफ आवर बेस्ट डायस्पोरा प्लेयर्स जो कि अवेलेबल हैं, एलिजिबल हैं इस वक्त अभी, और आपका जो बेस्ट डोमेस्टिक टैलेंट है, यू कैन एक्चुअली गो फार इन द टूर्नामेंट. जीतना ना जीतना वो अलग कहानी थी, बिकॉज असल एम हमारा है अक्टूबर में जो आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर होने हैं, फर्स्ट राउंड का. वो हम आज तक नहीं जीते, हम आज तक नहीं जीते, और हमारा चूंकि वी आर वन ऑफ द लोएस्ट रैंक टीम्स इन एशिया, तो हमारा फर्स्ट राउंड के अंदर हमारे किसी हायर रैंक टीम से प्ले ऑफ होगा 2 लेग्ड. ये तब तक इलेक्शंस हो जाएंगे, तब तक इलेक्शंस हो जाएंगे. आई डोंट नो, आई कैन नॉट से दैट बिकॉज एनसी ने तो ऑफिशियली कहा है कि हम, एनसी ने ऑफिशियली कहा है कि हम 15 मई से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन प्रोसेस हम फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं. और सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, जो अभी शायद न्याज खोकर जो एनसी के मेंबर, उन्होंने अभी द न्यूज में एक इंटरव्यू दिया था आलमगीर साफी को कपल ऑफ डेज अगो. हमने अपनी वेबसाइट पे भी उसको रीपब्लिश कर दिया बिकॉज हमारी वेबसाइट इज एन आर्काइव. तो डॉन, द नेशन या द न्यूज में जो भी फुटबॉल रेलेवेंट फुटबॉल न्यूज हम उसको सेव करते हैं अपने पास ना. और कभी कभार ये भी होता है कि अगर हम कभी एक दिन हमने मिस भी कर दिया ना, क्योंकि तो कभी कभार रिपोर्ट कर यार अपने हमारी स्टोरी अपने रीशेयर ही नहीं की अपनी वेबसाइट पे, तो वो फिर एतराज भी करते हैं इस बात पे. खैर वो तो खैर बात की बात है. तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई वो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, हिज वर्ड्स नॉट माइन, शायद खोकर के अपने अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है, कि वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने क्लब स्क्रूटनी करनी है, फिजिकल स्क्रूटनी. अब उसमें कितना टाइम लगता है, इज देयर अ स्टे ऑर्डर कमिंग अप बाय पीपल, आई डोंट नो कि भाई क्या होना है. 15 मई के बाद हमें जब तक डिटेल एनसी की तरफ से नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे होना है, क्या होना है, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी या प्रॉपर एलानिया नहीं आएगी, भाई हम क्या किस फेज में हम स्टार्ट करें, इस फेज में हम ये करेंगे, इस फेज में इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, हम इस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे. जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी ना, हम कुछ नहीं कह सकते. इट्स ऑल अप इन द एयर, इट्स ऑल अप इन द एयर. सर मैं चाहता हूँ ना, मैं बेसिकली अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे, मैं तो चाहता हूँ कि 1.5 साल तक आप और एनसी को एक्सटेंड कर दें, बिकॉज एटलीस्ट अभी हमारे सर मैचेस तो हो रहे हैं सर, पहले तो सर मैचेस नहीं हो रहे थे. हाँ वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो 2019 में एनसी आती है, फिर 2020 में कोविड आ गया, तो एवरीथिंग काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ स्टॉप्ड. नेशनल टीम भी ना भी खेल सी किसी मैच में, और फिर 2021 के अंदर वो अशफाक शाह ग्रुप के लोगों ने कब्जा कर दिया. फिर वो 15 महीने फीफा बैन रहा, बिकॉज नवंबर में कहीं जाके वो अशफाक शाह ग्रुप को इविक्ट कर दिया पीएफएफ हाउस से. लेकिन फिर पंजाब हुकूमत ने, लैंड रेवेन्यू बोर्ड ने फिर उस पर कब्जा रखा पीएफएफ हाउस, बिकॉज पीएफएफ ने कोई वो पेमेंट नहीं की हुई थी, या कहते हैं ना उसकी वो जो लीज जो थी लैंड की, जो वो पंजाब हुकूमत की जमीन है, हमने पीएफएफ क्वार्टर बनाया हुआ था ना, पीएफएफ ने क्वार्टर बनाया हुआ था उस पर. तो वो ना टिपिकल ना, जो जब ब्यूरोक्रेसी आपको तंग करने आती है ना, तो वो ऐसी पेचीदगियों को नजर सामने रखे आपको तंग करेगी ना, कि आप बस कहें कि यार मैं किस मामले में फंस गया हूं आके. वो कागजी कार्रवाई में होती है. जुलाई में कहीं जाके जून के एंड 2022 में जाके बैन हटता है, और वही लोग जिन्होंने 15 महीने का बैन लगवाया था वो कहते हैं कि इलेक्शन जल्दी कराओ. यार आपने 15 महीने जाया करवा दिए और आपको इलेक्शन की अभी जल्दी पड़ा है, तो भाई अब आप भी थोड़ा सब्र करें ना. एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ सर, फैसल साले हयात सर, ही सीम्ड लाइक एन ऑब्सेस्ड डिक्टेटर. मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये थोड़े शायद सख्त हो लफ्ज, बट आई विल यूज दिस, ऑब्सेस्ड डिक्टेटर. सर इनको पीएफएफ की सीट से क्या मिलता है, क्या पर्क्स मिलते हैं जो ये इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आए, इसमें थोड़ी क्लैरिटी दें. ये बहुत अहम सवाल है आपका, और इसके अंदर आप सिर्फ ये बात पाकिस्तान पे नहीं, आप बाकी ममालिक पे भी लागू कर सकते हैं. अगर आप एक औसत दर्जे के सियासतदान हैं, आप शायद आपकी हाईएस्ट होगी पोजीशन कि आप गवर्नर किसी सूबे के लग जाएं, या आपकी सूबे के चीफ मिनिस्टर लग जाएं, या फेडरल लेवल पे आप कोई वफाकी वजीर लग जाएं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, या फॉरेन मिनिस्टर, या एजुकेशन मिनिस्टर, या हाउसिंग मिनिस्टर, आई डोंट नो, एनीथिंग यू कैन. उसके अलावा आपने आगे ऊपर जाना नहीं है. जब किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन का हिस्सा बनते हैं ना, दैट ओपन्स अ न्यू एवेन्यू फॉर यू, बिकॉज फिर आपका इंटरेक्शन होता है स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज से. आप उनकी कॉन्फ्रेंसेस और कांग्रेसेस जाके अटेंड करते हो, आप बैठे हुए होगे और आपके साथ बैठा होगा बंदा सऊदी अरब का,
आपका इंटरेक्शन होगा एक इंग्लैंड के बंदे से, आपका इंटरेक्शन होगा ब्राजील के बंदे से, आपका इंटरेक्शन होगा रशिया के बंदे से, चाइना लैटिना के साथ बैठोगे, आप फिर उसको एक ऑल्टरनेटिव करियर बना सकते हो अपने लिए कि आप कॉन्टिनेंटल लेवल पे, एएफसी लेवल पे, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन लेवल पे आप उनकी कमिटीज का हिस्सा बने, या उनकी एग्जीक्यूटिव कमिटी के अंदर आप इलेक्ट हो जाए जब आपकी बारी आती है किसी तरीके से ना, थोड़ी सी आप खींचातानी करके कहते हैं यार अरबों कमाते हैं, राइट? उसमें आप अरबों कमाते हैं, उतना ही जितना स्पेनिश फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स कमाते हैं, उतना। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज फीफा और एएफसी ना खुला पैसा लगाती है इन पे, बिकॉज जब इलेक्शन आते हैं ना तो फिर खुला पैसा देती है कि भाई आपका बिजनेस क्लास टिकट हम देंगे, आपको 4 स्टार 5 स्टार होटल में हम ठहराएंगे, आपका टीएडीए हम कवर करेंगे, बिकॉज आप ऑफिशियल हैं, आप ऑफिशियल डेलीगेशन का है। आप फिर अपने पर्सनल जाती रिलेशंस के थ्रू फिर आप बाकी ममालिक में थ्रू डोर फेडरेशन कहते हैं कि यार कोई इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा कि यार देखो, बंदा कहेगा कि यार देखो मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं लेकिन मेरे पास एक रियल एस्टेट कंपनी है यहाँ, बात करें सर बिहाइंड द सीन जरा, इसमें हम थोड़े मामला करते हैं तो फिर आपके अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं विद डिफरेंट पीपल आउट देयर। तो ये बिकॉज फुटबॉल इज सच अ रिच स्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी इटसेल्फ, ये एक ऐसी चीज थी जिसपे लोगों को समझ आया कि यार अगर हम इस, टू सम पीपल बीइंग अ फेडरेशन प्रेसिडेंट इज मच मोर पावरफुल देन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। कहता है कि मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर में तो चले जाए, अगर मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट ता हयात रहूं तो मैं तो मेरे वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, बिकॉज आई तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा कमाऊंगा मैं। कमाने की बात नहीं, कमाने तो जो मर्जी है, आई कैन बिकम इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड स्टेज, आई कैन बिकम एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन फीफा, इन द एएफसी, आई कैन बिकम स्टेचर बनता है। तो इस बेसिस पे ना, और जो आजकल जो compete कर रहे हैं ना पीएफएफ के कंट्रोल के जो डिफरेंट फैक्शंस है, डिफरेंट ग्रुप्स के, अशफाक शाह, जाहिर शाह, फैसल सालियात वगैरह जो भी जितने भी है जो फैक्शंस हैं, पहली बात तो इन फैक्शंस का कोई आई वुड से यू नो दे विल सल्यूट द राइजिंग सन, ये चढ़ते सूरज को सलाम पेश करते हैं, बिकॉज कभी कभार ये लोग अपनी साइड भी बहुत जल्दी तब्दील कर लेते हैं जब उनका वक्त आता है, कहते हैं यार आज मैं फलाने के साथ हूँ, अब मैं फलाने के साथ आ गया बिकॉज यार ये जीत रहा है, मैं इसके साथ क्यों ना जाऊं, बिकॉज जीतने वाले हर को पसंद करते हैं। उनको भी पता है कि भाई इस सियासी बहरान की वजह से पिछले 8 साल से फीफा की जो एनुअल फंडिंग आती है ना, असिस्टेंट ग्रांट्स आते हैं एएफसी फीफा की तरफ से, वो रुकी पड़ी हुई है। इट्स इन द मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स में वो नाम आता है, करोड़ों डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं। वो अभी विद होल्ड किया है क्योंकि फीफा कहती है कि जब तक इलेक्टेड बॉडी नहीं आएगी ना सामने, हम वो फंड रिलीज नहीं करेंगे। एनसी के जो मामला होते हैं उसमें जो क्या कहते हैं ना, जो रिक्वेस्ट दी है कि यार हमने ये चीज का, तो फीफा उसको रीइंबर्स कर देती है, बट जो ओरिजिनल डेवलपमेंट फंड है ना वो फीफा रोक देती है अपने पास कि जब तक इलेक्टेड बॉडी नहीं। इसका मतलब ये कि पीएफएफ लिटरली सोने की खान है इन लोगों के लिए, राइट? यू आर, यही हुई ना बात। तो उनको लालच आ गया कि भाई अब इतना पैसा हमारे पास आएगा, हम इसका ये कर सकते हैं, और उनके पास फुटबॉल के लिहाज से कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक फुटबॉल क्या है, डिपार्टमेंट की नौकरियां बहाल करो, और आजकल क्या ऑब्सेशन है, फ्रेंचाइज लीग लगा दो, बिकॉज हर कोई समझता है कि ये मैं पूछने लगा था उसके बारे में। तो खैर मैं बस यही कहूँ कि देखें, पाकिस्तान को क्लब लीग की जरूरत है। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं ना क्रिकेट में, फ्रेंचाइज टीम्स जो हैं 6-7 साल गुजर गए, सारे इंटरेस्ट, सारे मीडिया रेवेन्यू, सारे एडवर्टाइज में बहुत सारी बेटिंग कंपनीज भी शामिल है। आपने अभी रिसेंटली नोटिस किया होगा पीएसएल के अंदर जो बेटिंग कंपनीज ने अपना नाम चेंज करके ना कर दिया, खैर उसमें नहीं अभी जा रहा। किसी भी फ्रेंचाइज ने अब तक इतने अरसे बाद दे हैव नॉट इवन ब्रोकन इवन, दे हैव नॉट मेड अ प्रॉफिट येट। क्रिकेट बीइंग द मोस्ट ऑब्सेस्ड स्पोर्ट बाय आवर रूलिंग एलीट्स, आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने, आपकी कॉर्पोरेशंस ने, आपके एडवर्टाइजर्स ने, आपकी पॉलिटिकल एलीट्स ने दबा के पैसा लगाया क्रिकेट में, और अभी तक किसी भी फ्रेंचाइज ने, पीएसएल की फ्रेंचाइज ने अब तक ब्रेक इवन नहीं हुए, दे हैव नॉट मेड अ सिंगल प्रॉफिट येट। फुटबॉल, डोमेस्टिकली फुटबॉल के लिहाज से फ्रेंचाइज लीग T20 में चलती है बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट भाई। T20 की लीग 6 हफ्ते चलती है, 7 हफ्ते चलती है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है, फिर प्लेयर कहीं और चले जाते हैं। फुटबॉल का सीजन 6-7 महीने चलता है, 6-7 महीने चलता है। और वही बात है ना कि आपको चाहिए कि जो पैसा आप ला सकते हैं, आप अपनी पाकिस्तान प्रीमियर लीग को प्रोफेशनलाइज करें, आप डिपार्टमेंट्स को ग्रेजुअली फेज आउट करें, या उनसे यार डिपार्टमेंट देखें, डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बाकी ममालिक में, बट दे हैव नाउ बिकम प्राइवेट क्लब्स। एग्जांपल आपको देता हूं, इराक की जो प्रीमियर लीग है इराक की, उनके देयर मोस्ट फेमस क्लब इज अल कुवा अल जविया, लिटरली मींस इराकी एयरफोर्स। वो एक डिपार्टमेंट था,
They have won the AFC Cup multiple times. Iraqi clubs AFC Cup जो है ना, AFC Champions League top tier, फिर AFC Cup आता है आपका. They have won the AFC Cup शुगल मेले के अंदर कोई 3-4 मरतबा जीत चुके हैं जो इराकी क्लब्स हैं. All of them started as departments, but because of AFC regulation, उन्होंने कहा कि चलो यार हम शिफ्ट करते हैं, and they became a fan. उनकी फैन फॉलोइंग भी थी बगदाद साइड पे. हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि चलो we started off as an Air Force club, but we're now a private entity because we are now following. We are separate from the actual Air Force. अच्छा, हमने नाम रिटेन किया हुआ है हिस्टोरिक रीजंस की वजह से. गवर्नमेंट शायद उनको थोड़ा बहुत उनको पेट्रोनाइज भी करती होगी, तो उनकी एक्स्ट्रा TDA भी देती होगी. But they're actual club. तो आप कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर से, but will the departments want to do that? नंबर 1. नंबर 2, आपको एक क्लब लीग की जरूरत है. जो एग्जिस्टिंग क्लब्स है उनको तो मौका दें यार. हाँ, आप अगर देखें, अगर आपने एक लीग बनानी है जिसपे आपने सिर्फ आपने डेवलपमेंट फोकस करना है, वेल एंड गुड. अगर आपने लीग बनानी है जिससे सिर्फ आप पैसा कमा सकें, कुछ बंदे सारा पैसा पॉकेट कर लें, वो लीग नहीं चलनी भाई. सर एक मेरा ISL मैं एक आखिरी पॉइंट में कहूंगा ISL के बारे में. ISL जो संजीदा फुटबॉल फैंस है ना इंडिया में, जो फुटबॉल राइटर्स हैं, जो डिफरेंट अखबार में लिखते हैं, सब कुछ था. अगर आप उनसे ISL के बारे में पूछेंगे ना, वो कहते हैं कि यार उसने हमारा फायदा नहीं किया. अच्छा भला एक आई लीग सिस्टम चल रहा था. इट वाज ओपन आई लीग, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थी, प्रमोशन रिलीगेशन सिस्टम था, लोकल क्लब्स थे जिनकी एक डोमेस्टिक फैन फॉलोइंग थी, ग्रासरूट्स फॉलोइंग थी. दे वर स्लोली ग्रेजुअली राइजिंग इनटू बिकमिंग अ बेटर लीग. अंबानी परिवार आता है एंड दे मेड द ISL एज अ वैनिटी प्रोजेक्ट. IMG रिलायंस वालों ने उस पे आप तहकीक कर सकते हैं, मेरे सारी डिटेल्स का नहीं पता. नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, वो मुझे उस पे नहीं है कोई. मेरा जो आपसे क्वेश्चन था ना सर, एक्चुअली जो मैं कहना चाहूँ इसी पे था, ISL पे. 2013 में 14 में ISL आती है, उससे पहले आई लीग थी जैसे कि आपने अभी बताया. देखिए सर, उनके मुल्क में तो फिर भी फुटबॉल हो रही थी, आई लीग थी. हमारी तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग ऐसी है कि 8-8 साल तक होती नहीं है. हमारा तो कुछ है ही नहीं. आपने खुद बोला डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन पे कुछ नहीं होता, कोई इवेंट्स मुनक्किद नहीं होते, ठीक है. प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन कोई इवेंट्स फुटबॉल के मुनक्किद नहीं करता. सर जिस मुल्क में ढांचा ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा फुटबॉल का, वहां पे कम से कम इनिशिएट करने के लिए फुटबॉल, अगर एक फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग आ जाती है फॉर 4 इयर्स, यू टेक इट 4 इयर्स, हियर मी आउट, 4 इयर्स आप कहें कि PFL रहता है और 6 फ्रेंचाइज लेती है, फिर आप कहते हैं नहीं अब हम पिरामिड लेकर आएंगे और हम डिवीजन 2 बनाएंगे और डिवीजन 3 बनाएंगे. क्या इस तरह वर्क कर सकता है? जस्ट टू इनिशिएट फुटबॉल, ओनली टू इनिशिएट, क्योंकि इनिशिएट ही नहीं. चलें जो ओरिजिनल फिर जो मालिकान होंगे उन फ्रेंचाइजीज की, विल दे अलाउ इट टू हैपन दो, बिकॉज उन्हें तो अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को तो मेंटेन रखना है ना. अगर अचानक PSL को अगर आप प्रमोशन रेलीगेशन सिस्टम कर देते, डू यू थिंक द फ्रेंचाइजीज विल लाइक दैट? प्रोबब्ली नॉट. नो, उनको खसारा होगा, उनका खसारा होगा. बिकॉज देखें फ्रेंचाइज, देखें पूरी दुनिया में प्रोफेशनल क्लब सिस्टम या जैसा भी होता है यार, देखें आप कर सकते हैं इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज. आप लो लेवल पर स्टार्ट करें ना, जिस तरह हमने भी एक जमाने में लीग की थी, PFF ने करवाई थी डिपार्टमेंट के साथ. आप कर सकते हैं. तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल शिफ्ट करें ना. असल चीज ये है कि जो डिपार्टमेंट अभी एग्जिस्ट करते हैं, आप एक प्रीमियर लीग लगाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्लब्स को भी मौका दें कि यार आप आए. थोड़ी सी आप ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू अगर आप ला सकते हैं, जितने थोड़ी पैसे हो सकते हैं, कुछ AFC FIFA से आप स्पेशल रिक्वेस्ट के तौर पे आप फंड लाएं लीग के लिए कि भाई हम ग्रासरूट्स पे स्टार्ट करें, आप कर सकते हैं. आप जैसा मैंने कहा, अगर PSL भी अभी तक ब्रेक इवन नहीं कर सकती डिस्पाइट एवरीथिंग गोइंग ऑन, एक फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग भी इस तरह नहीं चल सकेगी, बिकॉज जब तक आपके पास एक ग्राउंडेड वर्किंग मॉडल नहीं है, नहीं चल सकेगा. क्लब्स को आपने लाना है आगे, जो एग्जिस्ट करते हैं भाई, उनको मौका मिले ताकि वो भी खुद डंडे के जोर पर फिर वो भी अपने आप को प्रोफेशनलाइज करें साथ साथ में. PPL आप स्टार्ट करें, जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स है, वापडा, जो भी KRL जितने भी थे, आप उनको इनकरेज करें कि भाई अब आप भी थोड़ा ना लाइसेंसिंग की तरफ आए, आप क्लब बने, आप प्रॉपर फुटबॉल क्लब बने. आप बेशक अपना नाम रिटेन कर लें, आप कर सकते हैं, बट यू नीड टू हैव द विजन फॉर दैट एंड यू नीड टू विन द पीपल ऑन बोर्ड एज वेल. प्रोसेस PPL का वापस आना लाजमी, मैं समझता हूँ. PPL वापस आ जाए, बिकॉज ज्यादातर वही देखें, आपके जो मेन फुटबॉलर है वो ज्यादा डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं. वापडा में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई नेवी में होगा, कोई KRL में होगा, कोई रेलवेज में होगा, कोई क्या कहते हैं किसी छोटे क्लब में जिसको डिपार्टमेंट भी लोग कहते हैं, कराची यूनाइटेड और ऐसे गार्डन्स वगैरह भी, वो सारे टीमें भी हैं. तो आप उनको मौका तो देना. ऐसे गार्डन्स है लाहौर के अंदर, बड़ा अच्छा सेटअप है उनका, जस्ट आउटसाइड लाहौर. कराची यूनाइटेड है, दे आर कंसिडर्ड डिपार्टमेंट बिकॉज दे आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो ओल्ड रूल्स के मुताबिक दे आर अ डिपार्टमेंट बिकॉज उनके पास एक लीगल एंटिटी है साथ में.
तो हाँ, आप उनको मौका दें ताकि वो सामने आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करें बाकी डिपार्टमेंट्स को कि भाई आप कहते हैं कि यार देखो आपके पास इतने साल पड़े हैं, आपने क्लब लाइसेंसिंग फॉलो करनी है डिपार्टमेंट्स को कि आप क्लब लाइसेंसिंग फॉलो कर लें तो अच्छा होगा। आप फिर नेगोशिएशन करें उनके स्पोर्ट्स बोर्ड्स के साथ जो कि डिपार्टमेंट्स के हैं उनसे कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, ताकि फिर वो भी कहेंगे चलो यार हमारे फायदे, लेट्स डू दिस। शायद डिपार्टमेंट से कुछ डिपार्टमेंट कहें नहीं यार नहीं, इवेंचुअली डिपार्टमेंट्स विल शट डाउन देयर स्पोर्ट्स ऑपरेशंस। ये होना एक दिन, ये होना है, लेकिन ये कब होना है सर, इसमें कितना टाइम लगेगा इसलिए ये नहीं नहीं पता, ये नहीं पता बिकॉज ये देखें नहीं इकोनॉमी इस वक्त आपकी बड़े सीवियर पेचीदगियों में बड़ी हुई है इस वक्त साथ में। for sure, बिल्कुल। पिछली हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने ऑन अ विम डिपार्टमेंट सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था विदाउट ए ट्रांजिशन प्लान। हाँ, ये गलत था। There was no transition plan। ठीक है, Yeah. I accept that decision कि eventually departments को क्लोज डाउन करना पड़ेगा, लेकिन यार ट्रांजिशन नहीं, प्लान वो तो तो- बताओ कि जो बेचारे जो फुटबॉल जो आपके एथलीट्स जो थे जिनको वापडा ने या आर्मी ने जितने लोगों ने भर्ती किया हुआ है या रेलवेज ने या एचईसी ने भर्ती किया हुआ था अपने इन्वेंटिव बेसिस पे, वो कहाँ जाएंगे? क्या आपने क्या कहते हैं आपके आर यू देन गोइंग टू फंड स्पोर्ट्स फेडरेशंस जिसपे फिर वो टीमें या लीग या टूर्नामेंट बनाए? वो भी आपने नहीं करना बिकॉज आपने कभी अपने डोमेस्टिक स्पोर्ट को प्रोफेशनलाइज कभी किया ही नहीं। आपने कहा कि भाई डोमेस्टिक स्पोर्ट क्या है यार, अच्छा प्लेयर है, अच्छा तू वापडा में भर्ती हो जा, दैट्स इट। भर्ती मतलब हमारी स्पोर्ट्स जो है वो एक ग्लोरिफाइड भर्ती दफ्तर है डिपार्टमेंट्स के लिए, विच इज अनफॉर्चुनेट। मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं बट देन अगेन वही बात है ना, स्पोर्ट्स फेडरेशंस में भी कसूरवार है बिकॉज उनको था क्या जब डिपार्टमेंट ही सारा बेड़ा उठा रहे हैं हमें और करने की क्या जरूरत है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। तो जब तक वो प्रेशर नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। लेकिन वही बात, पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आप वापस लें और जो क्लब्स खेल सकते हैं जिनकी थोड़ी लीगल स्टेटस है साथ में उनको खिलाएं। आहिस्ता आहिस्ता गेट द डोमेस्टिक फुटबॉल बैक इन प्रोग्रेस एंड देन यू स्टार्ट ग्रेजुअली बिल्डिंग अप। फुटबॉल लीग से या किसी भी स्पोर्ट्स लीग से पैसा नहीं कमाते। बहुत कम लीग्स हैं पूरी दुनिया में जो ब्रेक इवन होती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर आपने एक सिस्टम बनाना ना तो इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन जस्ट विनिंग प्रॉफिट्स। ज्यादातर जो प्रॉफिट बड़ी क्लब लीग्स का आता है ना वो आता है टेलीविजन रेवेन्यू से, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से। बिल्कुल ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से आता है और उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैच्योर मार्केट है जो पिछली कई दिहाइयों से डेवलप हुआ है। हमारा अब तक वो नहीं है, तो आपको छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर वो जो 2009 और 10 में जो आई थी लीग, आपको याद होगा, इस्लामाबाद और वो जियो सुपर लीग, कराची, हाँ जियो सुपर लीग। सर क्या वो देखिए वो तो सस्टेनेबल नहीं थी, वो तो सब जानते हैं, इट फेल्ड मिजरेबली। वो भी फ्रेंचाइज का ही मॉडल था, राइट? उसका फ्रेंचाइज मॉडल नहीं, आई डोंट थिंक इट वाज फ्रेंचाइज पर से, बट वो जियो ने अपनी खुद ही टीमें बनाई थी। वो जियो सुपर ने खुद ही अपनी टीमें बनाई थी और कुछ कोचेस में डिवाइड कर दी उन्होंने, अपनी रिक्रूटमेंट की, अपने प्लेयर्स वेयर्स लेके आए वगैरह। सो था, इट वाज अ डिसेंट कॉन्सेप्ट। पीएफएफ एक हद तक इन्वॉल्व था टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब मुझे याद पता 2007 और जो 2010 की जो हुई थी जियो सुपर लीग्स, उसमें ट्रायल दिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, ही गेव ट्रायल्स इन दैट। हाँ, तो उसमें पीएफएफ ने आई थिंक कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया था पर से, इफ आई रिकॉल करेक्टली। मैं थोड़ी शायद डिटेल्स मिस कर रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम गुजर गया उसमें। लेकिन जब क्या कहते हैं ना, फिर जब बाद में कंटिन्यूएशन की बात, तो पीएफएफ थोड़ा सा ना वो दे प्रॉब्ली वांटेड अ बिट मोर, दे प्रॉब्ली weren't really happy with how things worked out या whatever it was। वो जियो सुपर का अपना इनिशिएटिव था, इट वाजंट अ फ्रेंचाइज मॉडल पर से। वो जियो सुपर ने अपनी टीमें बनाई, हमने कराची को दे दी, एक लाहौर को दे दी, एक पेशावर को दे दी, कोयटा को दे दी और इस्लामाबाद को दे दी। उनका अपना तरीका था। बट अगेन जो एग्जिस्टिंग क्लब्स है उनको तो मौका देना। आप एक बेसिक सिस्टम की बात करें, आप लोगों को डोंट गिव देम सब्स बाग बेस्ड ऑन सम वियर्ड रैंडम आइडियाज इन द हेड, बिकॉज आप जितना मर्जी लाख कोशिश कर लें, आपके पास अंबानी परिवार वाला पैसा नहीं है इस मुल्क में। नहीं है, बिल्कुल, नो डाउट। और सर आपके पास ईस्ट बंगाल और वो वाली राइवलरी भी नहीं है, ना ही आपने कभी ओलंपिक्स में चौथे नंबर पे आप आए हैं जो कि वो 1956 में आ चुके हैं। उनकी एक ग्लोरियस हिस्ट्री हमारी नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। वी डू नॉट हैव अ हिस्ट्री, वी हैव नो इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ एक तासुर मैं कहूंगा कि मैं जाते जाते ये भी बात करता जाऊंगा कि हमारे एक तासुर पाया जाता है कि यार अगर हम मेरिट पे सिलेक्शन कर टीमों को, उसमें पुलियारी और चित्राल और बलूचिस्तान और फलाने इलाके के प्लेयर हैं तो हम वर्ल्ड बीटर बन सकते हैं। हाउ? तारीखी तौर पे हम यही करते आ रहे थे, हमने करते आए और अब तक करते आ रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की फुटबॉल टीम की खास बात है कि इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी डाइवर्स टीम। क्रिकेट की टीम हिस्टोरिकली लाहौर कराची के थे, वो तो 1990s में कहीं जाके फिर आपके पश्तून इलाकों के भी लोग आने लग गए, शाहिद आफरीदी, उमर गुल वगैरह, यूनुस खान वगैरह आने लग गए। इट वाज मोस्टली इस्लामाबाद एंड कराची
sorry, Lahore and Karachi. पाकिस्तान की फुटबॉल टीम फ्रॉम डे वन वाज अ वेरी डाइवर्स टीम. इट रिप्रेजेंटेड एवरी सिंगल एथनिसिटी. उसमें पंजाबी भी था, बलूच भी था, पश्तून भी था, मुहाजिर भी था, उसमें क्या कहते हैं आपका सराइकी स्पीकर, उसमें सिंधी भी था, उसमें हजारा भी था आपका. इट वाज अ वेरी डाइवर्स, इट्स ऑलवेज बीन अ डाइवर्स टीम. हमने सब कुछ किया कि हमने फलाने प्लेयर का भी लाकर लिया है, लियारी का भी लिया है, कोरंगी का भी लिया है, चित्राल का भी लिया है. उसके साथ भी हमने फिर भी इंटरनेशनल पे कुछ खास तो नहीं किया, बिकॉज हमारा सिस्टम नहीं है. सिस्टम नहीं है और सर पाइपलाइन भी नहीं है सर. सिस्टम की आप बात करें, मैं जरा वुमेन्स टीम के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ. आखिरी मेरा क्वेश्चन है सर, कल की जो जीत है, इट वाज आवर फर्स्ट एवर विन इन वुमेन्स कॉम्पिटिटिव फिक्सचर. बहुत से लोग इसको अंडरमाइन कर रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक मैच जीत के आए हो. और सर हमें ये भी नहीं पता कि जून में मैच वुमेन्स टीम का होगा भी या नहीं होगा. ये लोग और आई होप ये ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज मैंने इस वुमेन्स टीम को देखा है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ स्पेशल है. All you need is more better diaspora players and bring your best local talent and select the right lineup. Fully agreed. क्योंकि वही बात है ना कि एक तो वैसे भी हमारे काफी नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो उसकी बड़ी शाबाशी भी दी है, बहुत लोगों ने खुशी का इजहार भी किया है. कुछ लोग हैं, कुछ खास अफराद ने एक क्या कहते हैं ना, जिनकी तनकीद बराए तनकीद ही सिर्फ होती है कि कोई बड़ी बात तो नहीं है. भाई यार, आपने इस ग्रुप में मैं तो देखें, मैंने स्पेशस की थी ना एज अ प्रीव्यू के तौर पे. मैंने कहा यार एक पॉइंट मिल गया इस टूर्नामेंट में, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर अस. वी वन अ मैच. फिलीपींस ने, आपने फिलीपींस को बिल्कुल नहीं हराना था. उन्होंने 20-0 हरा देते हमें अगर वो अभी खेलते हमसे, अगर अब जाके खेलते. वो रिदम में आ गए थे, वो रिदम में आ गए. देखें, हम सिर्फ 4-0 हारे थे उनसे पहले मैच में, बिकॉज हमारा एक ही टैक्टिक था कि यार 10 के 10 प्लेयर डिफेंड करेंगे बस, करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो पासिंग मूवमेंट वाला स्ट्रक्चर है ही नहीं. बिकॉज वी हैव फिलीपींस के प्लेयर्स आए हैं आपके, क्योंकि फिलीपींस का एक बहुत वास्ट डायस्पोरा है जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में फैला हुआ है. उन्होंने क्या किया कि यार जिसका भी फिलिपिनो पेरेंट हो या ननियाल या ददियाल हो, उसको हमने फिलिपिनो पासपोर्ट देना, बिकॉज यू क्वालिफाई एज अ फिलिपिनो सिटीजन बिकॉज ऑफ योर हेरिटेज. और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनली फुटबॉल खेलते हैं यूरोप में, टॉप डिवीजन क्लब्स में. बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इमर्ज हुए थे आपके ना NCAA कॉलेज सिस्टम से. और अमेरिका का जो कॉलेज वुमेन्स सॉकर सिस्टम है ना, इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. बिल्कुल. अमेरिका की वुमेन्स नेशनल टीम क्यों सबसे आगे है फॉर द लास्ट 30 इयर्स? मारिया खान भी वहीं से आई है, राइट? जी जी, वहीं से आई थी. जी. वो शी यूज्ड टू प्ले फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर एंड शी यूज्ड टू बी अ गोलकीपर. She used to be goalkeeper सारी जिंदगी. Last 5 years she has been playing as a deep line playmaker, as a center back or as a defensive midfielder etc. तो ये उनको दाद देनी चाहिए साथ साथ में. और वो पाकिस्तान स्क्वॉश लेजेंड हाशिम खान की नवासी हैं. स्पोर्टिंग पेडिग्री है, तो एक स्पोर्टिंग पेडिग्री है उनके पास. शी इज रिलेटेड टू जहांगीर खान फ्रॉम द एक्सटेंडेड फैमिली, बट शी इज द नवासी, सगी नवासी ऑफ हाशिम खान, पाकिस्तान probably first ever international sporting hero, squash champion, British Open पता नहीं कितनी बार जीते थे in the 50s etc. उनकी नवासी, सगी नवासी उनकी. तो एक स्पोर्टिंग लेगेसी वो भी लेके आए थे, बट खैर वो अलग बात थी. फिलीपींस ने अपने डायस्पोरा में देखा कि भाई जो NCAA के डिवीजन 1 कॉलेजेस में खेलता है प्रॉपर लेवल पे या प्रोफेशनली खेलता है, उनको लेके आए साथ में ड्राफ्ट में. they're playing in the Women's World Cup भाई in a couple of months time. उस टीम को आपने जो मर्जी प्लेयर आप ले आते, आपने जीतना था उनके खिलाफ. अगर आप कहते हैं कि यार चलो पासिंग मूव करते, उन्होंने आपको 10-0 से हरा देना था. हम सिर्फ 4-0 हारे हैं. दैट्स एन अचीवमेंट. सेकंड मैच हांगकांग के साथ था, अगेन इट वाज मोर ओपन. कुछ फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड. आई हैव सीन द होल गेम. मैंने पूरी कमेंट्री की है उस गेम पे अपने चैनल के ऊपर. तीनों गेम्स मैंने कवर किए हैं. फर्स्ट हाफ वी वर ऑन फायर. वी वर एब्सोल्युटली ऑन फायर. ठीक है, कुछ फिनिशिंग में थी इसमें. हांगकांग कुड हैव टेकन द लीड, वी कुड हैव स्कोर्ड एज वेल, बट वही बात है ना, फिर वो गेम 19-20 का फर्क आया था. फिर आखिर में अनफॉर्चुनेट मिस्टेक्स जो कि इस लेवल पे कभी कभार हो जाते. इट हैपेंस यार, ओन गोल्स हैपन, दे जस्ट हैपन. कैरियस से हो गया था सर, कैरियस से सर हो गया था. तो वो तो फिर भी निशा अशरफ थी. वो चैंपियंस लीग का फाइनल था, याद रहे. हाँ, तो हो जाता है यार सम टाइम, ठीक है ना. पर उसके अंदर सिस्टमिक इशू में आगे बात कर सकते हैं. पर फाइनल मैच ताजिकिस्तान, यार ड्रॉ भी होता था. मतलब जब जमीना मलिक ने गोल स्कोर किया था ना, मैं क्या कहते ना, मैं तकरीबन उछल गया था. मैंने कहा यार ये क्या गोल था. मैंने कहा फिर वी ऑलमोस्ट वेंट 2-0 अहेड इन द सेकंड हाफ टू, बट वो शॉट ऑफ द
मतलब Sort of. probably कुछ लोग कहते हैं कि that probably went across the line and it should have been given a goal, but referee ने नहीं दिया, linesman ने signal नहीं दिया ना, हमारे प्लेयर्स ने फील किया कि भाई गोल है गोल है गोल है गोल है, वो कहते हैं अच्छा रिव्यू ओके गोल है, हमने ना अपील किया, नहीं थी ना, VAR नहीं था इस लेवल पे, VAR वो नहीं होता, तो we beat a higher ranked team 1-0 away from home in their home turf, ये achievement है, home turf, exactly. ये पाकिस्तान without any structure, without any stadiums, without any league, without any structure, without any futsal games, even futsal भी games नहीं होती women's की ना, तो नहीं देखें लोकल लेवल पे चले ना, मैं कभी कभार ये पॉइंट रेस करता हूँ, मैं अपने स्पेसेस में भी मैंने कहा था कि मेंस फुटबॉल के अंदर डोमेस्टिकली अगर प्रीमियर लीग नहीं भी हो रही ना, या चैलेंज कप नहीं भी हो रहा, PFF लेवल का इवेंट होता, तो फिर प्लेयर्स कीप देमसेल्व्स बिजी प्लेइंग इन दीज माइनर टूर्नामेंट्स जो कि इलाकाई लेवल पे कोई बलूचिस्तान में या कराची में या चित्राल में फैसलाबाद में होता है, दे कीप देमसेल्व्स बिजी, दे माइट प्ले विद देयर डिपार्टमेंट, दे माइट प्ले एज गेस्ट प्लेयर फॉर अदर टीम्स, वो होता रहता है। विमेंस फुटबॉल में तो ये भी नहीं होता, विमेंस फुटबॉल में तो आपके ये मेमोरियल टूर्नामेंट्स भी नहीं होते बदकिस्मती से, ज्यादातर जो प्लेयर्स हु कीप देमसेल्व्स एक्टिव आर दे प्लेइंग दीज लिटिल फुटसॉल टूर्नामेंट्स। हम तो हर शॉर्ट साइड फुटबॉल को फुटसॉल खेलते हैं, फुटसॉल इज प्लेड इनडोर्स ऑन अ हार्ड सरफेस, हम समझते हैं 5-a-side या 7-a-side भी फुटसॉल है, इट्स नॉट, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई बाय द वे, लेकिन सम ऑफ देम हैव केप्ट, बट अगेन अगर आप वो खेलते भी है ना, इट्स नॉट कंपैरेटिव, आप शुगर मेले में खेल रहे होते हैं, दैट may not be able to prepare you enough for an 11-a-side match, और अगर नेशनल विमेंस चैंपियनशिप होती भी है, it's usually a couple of weeks long. Most of the competition in that tournament is unfortunately not good, because आपका मुकाबला ऐसी टीमों से भी होगा जिसमें 12-13 साल की बच्चियां खेल रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल फॉर फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स। अलीजा साबिर भी 15 साल की है, अलीजा साबिर जो, she has talent, उसमें क्या कैपेबिलिटी है, हाँ, she's 17, I think she's 17-18, almost 18 right now, but quite close to that. तो जब आपका ये सिस्टम नहीं है ना, और आपके पास ना आपको प्रॉपर लीग है, और लीग होनी चाहिए डोमेस्टिक लीग लेवल पे, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी विमेंस टीम कैप्चर्स द इमेजिनेशन ऑफ सम पीपल आउट देयर, कम से कम फिर एक इंटरेस्ट डेवलप हो कि 11-a-side पे भी हमें फोकस करना है, जैसे कल किया था, तो यू नीड टू गेट द बेस्ट क्वालिटी प्लेयर्स यू कैन डोमेस्टिकली। आपकी जो कमी पेशियां हैं, मतलब आई कैन, अ लॉट ऑफ लोगों ने तनकी का निशान बनाया था कि भाई बायस सिलेक्शन थी, या एक क्लब, यार उसमें बहुत डिफरेंट टीमों की प्लेयर भी थे, और अगर मेरा हमेशा उनसे यही सवाल था, मैं कन्फ्रंट नहीं करता हूं लोगों को ओपनली, बिकॉज़ एवरीवन हैज द राइट टू हैव एन ओपिनियन, इवन इफ यू डिसएग्री विद इट, दे हैव द राइट टू हैव एन ओपिनियन, वी डोंट हैव टू कन्फ्रंट देम एनीथिंग अबाउट दैट। मैं हमेशा उनसे जरूर कहूंगा, यार अच्छा अगर आपको मौका मिले, व्हाट इज योर आइडियल वुमेन्स नेशनल टीम लाइनअप एंड हु इज योर नेशनल टीम कोच? फिर जो जवाब आएंगे ना उस पे, उनका फुटबॉल नॉलेज हमें पता चल जाएगा कितना है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो डायस्पोरा में आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो ला सकते हैं, तो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, भाई दे वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान। सर नादिया खान भी इंजर होगी ना सर, ACL हो गया सर उनको, वो भी तो देखे ना, वो कितना बड़ा हमारे साथ। या उस बेचारी को सही नजर लगी है जब से उसने 4 गोल गाड़े थे ना मालदीव के खिलाफ सैफ विमेंस चैंपियनशिप पिछले साल, दैट वाज बेचारी को, मैं उनको मोहम्मद सलाह कहता हूं पाकिस्तान वुमेन्स टीम की, वो मोहम्मद सलाह है। चले यार, वो हमारी नादिया खान है, दैट्स इट, शी इज नादिया खान, नादिया, दैट्स इट। सर बिल्कुल लास्ट मुझे छोटा सा जवाब चाहिए था इसका, मैं पूछूंगा क्योंकि मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं, कलीम उल्लाह कभी पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलेंगे? यार बेचारे ने पिछले 3 साल से अब तक कोई प्रॉपर लीग नहीं खेली जब से कोविड हुआ था। या तो अगर वो क्लब लीग खेल रहा होता ना, अगर बाहर भी जाके कहीं भी किसी भी मुल्क में, तो समझ आती बात में, नहीं खेला ना। व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग कंपैरेटिव क्लब फुटबॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान तो छोड़े, पाकिस्तान में तो जो हालत है वो तो आपके सामने है, आप अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए भी नहीं खेल रहे, सो व्हेन यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्वड इन फुटबॉल एज अ प्लेयर, करियर, इंटरनेशनल करियर तो आपका फिर उसको खैरबाद ही कहते हैं यार, खत्म है। इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स बड़ी बदकिस्मती की बात है, काश ना होता ऐसे। इट्स सैड, इट्स रियली सैड। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज। मैं और जर्नलिस्ट को भी बुलाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जो मुझे आज सीखने को मिला है, मुझे बहुत सी चीजों का नहीं पता था। कलीम उल्लाह आपने आज बताया, आई हैड नो आइडिया कि 3 साल से फुटबॉल ही नहीं खेला हूं। सो और इसकी इन वजूहात की वो जवाब वो खुद ही दे सकेंगे कि भाई क्यों नहीं खेल सके, क्या वजूहात थी, क्या ऑफर आया नहीं आए वगैरह, वो आप कभी मौका में तो कभी आप उनको भी अपने शो पे इनवाइट कर लेना, वो आई एम फेयरली सर्टेनली मोर देन हैप्पी टू डू सो, आप उनसे बात कर लेना इसके बारे में, आपको सारी वो बातें बता देंगे आपको। आई विल ट्राई माय बेस्ट। सर थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे काफी टाइम दिया आज, एंड मैं आपको फिर बुलाऊंगा दोबारा से जब इलेक्शन हो जाएंगे,
या जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो जाएगा फिर बुलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। एंड सर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जितना प्रमोट कर सकूं अपने चैनल पे। छोटा सा मेरा चैनल है, 550 सब्सक्राइबर है, बट आई एम ट्राइंग सर, जितना मैं कर सकता हूँ। तो बस बात होती रहनी चाहिए, फुटबॉल पे बस बात होती रहे बस। बात होती रहनी चाहिए। थैंक यू सर। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखें। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।